रायता फैला ही देंगे। तो पीके की रिंग लाइट को देखकर चश्मे में ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ नहीं अभी खरीदिए, नोटिस किया मैंने। नहीं मेरी शो ऑफ कर आंखों रहे में बहुत पीके। स्ट्रेन पड़ रहा है, बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है सीरियसली, इसलिए मैंने पहनी है। मैं बता दूं, तू आज सिंपलॉड वाला क्यों चश्मा पहन लिया भाई? आज ऐसी कोई सिंपिंग वाली बात नहीं होनी। ये सिंपलॉड वाला चश्मा नहीं है, ये एक्चुअली मेरी आंखें बहुत नशीली लगती है लोगों को, तो मैं अब आंखें नहीं दिखाऊंगा आज से अपनी पॉडकास्ट पे। तो जो भी तेरे मेरी तरफ से आंखें भाई आज 4 आंखें दिखाएगा। जो भी मेरी आंखें देखने आते थे इस पॉडकास्ट पे, लाइक डिसअपॉइंट मत होना। यू कैन गो टू माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड सी माय पिक्स, ओके। तो मुझसे तो आज लोग नफरत ही करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, वो नफरत ही करते हैं। चलो कोई नहीं। क्यों नफरत करते हैं यार इससे? मेघना, जैसे आपको क्या कॉलेज में भी हाँ इतनी नहीं, हेट मिली है जितनी अभी मिल रही है? मुझे हमेशा हेट मिली है, यही तो पर बात ऐसा है। क्यों है? ऐसा नहीं कि ऐसा बस ये क्यों ऑन है? कैमरा है। आई पर डोंट ऐसा क्यों नो, लगता है मतलब आपको? नहीं आज ऐसा हम आपकी लगता नहीं थेरेपी है, करेंगे, ऐसे बताइए। लोगों ने शो किया है तो फिर मतलब वो लगता जनरल नहीं है, हमें ऐसा ऐसे हुआ क्यों लग रहा है। है? रीजन क्या रहा है ऐसे इसका? अच्छे लोग कुछ भी रहे हैं, आप ऐसे जो अच्छे लोग रहे हैं वो अच्छे रहे हैं, हमेशा सपोर्ट भी किया, हम्म ऐसी बात नहीं है सब बुरे ही रहे, पर ज्यादातर बुरे रहे हैं, मतलब ऐसे। पर बुरे नहीं हम्म रहे कोई, मतलब उनको मैं बुरी लगती हूँ, ऐसे देखा है पर मैंने। क्यों ऐसा? यार उनको लगता है कि मैं ऐसी बातें बोल देती हूँ जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, या मैं एक्चुअली मैं ऐसी हूँ, मैंने कॉलेज में ऐसी हरकतें भी करी हुई है कि मुझे लोग थोड़ा ऐसे, जैसे टीचर्स भी वो हो जाते थे कि अरे यार ये, हम्म, टीचर्स भी परेशान थे कुछ कुछ ऐसे, मैं सवाल कर देती थी खड़े होके, तो ऐसे। पता है, हाँ जिसकी ना हम्म। थोड़ी क्वेश्चनिंग वाली पर्सनैलिटी होती है ना, जो हर चीज को क्वेश्चन करता है, सोसाइटी ना उसको एक्सेप्ट नहीं करती। लाइक हम्म उनको ऐसा चाहिए पर्सन ना जो लाइक हाँ में हाँ मिलाए, सोसाइटी जैसे चल रही है वैसे चलता रहे। जो पर्सन थोड़ा डेविएट कर जाता है ना फ्रॉम द क्राउड, लाइक द क्राउड डोंट लाइक देम, राइट? तो ये पता है थोड़ा बहुत मैंने भी फेस किया है, लाइक बचपन में। अभी भी थोड़ा बहुत तो होता ही बहुत रहता क्वेश्चन किया है ना तू। है। मतलब ये पता है मैं सिम्प वाली चीज भी वही है ना, हेट ही करना, कि सिम्प टाइप के क्या मतलब, जिनको लड़कियां पसंद करती हैं, बात करना चाहती हैं, उनको आप हेट कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि सोसाइटी मेजरली जो है पेट्रियार्कल है, यही है। हाँ, अब जैसे लोगों को ना लाइक कुछ अवेयरनेस तो है नहीं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में। अपने इंडिया में लाइक क्रिटिकल थिंकिंग तो लोगों की है ही नहीं, तो उनको ना बड़ा वियर्ड सा लगता है अगर कोई पर्सन आके कुछ अलग बात कह रहा है उनसे। और जब तक वो बंदा फेमस नहीं हो जाता ना, तब तक वो स्ट्रगल करता है। अभी मेघना, आप अगर ये तो है। फेमस हो जाओ, ठीक है, लाइक गौतम बुद्ध या फिर लाइक विवेकानंद टाइप फेमस हो जाओ, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब तक आपके 20,000 फॉलोवर हैं, तब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इट्स अ सैड और रियलिटी हमारे ऑफ। तो 10,000 भी नहीं हो पाए अभी तक। तो वैसे अच्छा है, पता है बर्डन कम हो जाता है जब पता है कि लोग नफरत ही करेंगे, तो आप खुल के बोल पाते हो, फिर ऐसे बर्डन नहीं रहता कि हाँ अब हाँ, तो ये अच्छा भी अच्छा बोलना एक्चुअली, है। हाँ। तो ये सही लगता है मेरे को, तो एक तरीके से सही, अच्छा है। निधि को बचपन से ही बहुत प्यार मिला है शायद, मतलब सोसाइटी से। काफी हैपनिंग लाइफ रही है निधि की। हैपनिंग नहीं पर प्यार मिला है, तभी शायद हैपनिंग नहीं रही। क्या ये कुछ ओवर कोरिलेशन, पावरिंग प्यार था। पता है कोरिलेशन होता है ये, लाइक फन लाइफ और डेविएटिंग पर्सनालिटीज में, समझ रहे हो? लाइक अगर आप को तो क्राउड, डीप बोल दिया, नहीं समझ रहे हैं। क्या कहना समझ चाहते? मतलब रहे हो क्या पूछता क्या है? मैं बताता हूँ, हाँ भी कमेंट सेक्शन में लोग बोलने लग जाएंगे कि सागर भी वेदांत बोल रहा है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गुड दिल वन से मेघना। निकली थी बात, ये दिल से निकली थी बात। पता नहीं मैं कनेक्ट कैसे नहीं कर पाते, भोजपुरी में बोलूंगी गाली गलौज करके तब बड़ा कनेक्ट कर लेंगे। इस ओह माय गॉड। बात को कैरी ऑन करते हुए, जैसे मैं क्या कह रहा था, डेविएटिंग पर्सनालिटी और कोरिलेशन होता है एक। देख, जब आपकी ना एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है ना जो क्राउड में बड़ी आसानी से घुल मिल जाती है, तो आपको क्राउड लव देता है ना, लाइक आप एक्सेप्टेड हो जाते हो बाय द कम्युनिटी अराउंड यू। क्राउड एंड देन एक्सेप्ट कर लेता है, लव देना सेकेंडरी, मतलब एक्सेप्टेबल हो, आप एक्सेप्ट हो जाते हो सोसाइटी में। वही, हाँ मतलब कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको बिल्कुल। प्यार दे रहा है। नहीं ऐसा प्यार भी नहीं नहीं होता देते यार। भाई, ये कोई जरूरी बात नहीं होता है। एक्सेप्ट ही हो बस, ठीक है। लेवल 1 2 3
सिर्फ एक्सप्लोरर कैंडिड एक्सचेंज पे हो तो आपको सारा लव नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा लव मिलता है, इसलिए लेवल 3 सब्सक्राइब करना है। ये मेरा वाइफ एक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बोल करके इसका वाईफाई इशू हो गया है, पता नहीं क्या डेविएशन नहीं, स्टैंडर्ड, आवाज तो आ क्या रही हो है। गया, क्या मैथमेटिक्स क्लास 9 के स्टैटिस्टिक्स में पहुंच गए, क्या डेविएशन, क्या बोल रहा था तू? डेविएशन के दो मतलब होते हैं। खुद एक तो सोच रहा है मैं जो कैसे ओके एक्सप्लेन सर, करूं, वाईफाई बंद कर दूं। पेन मैन लेके बैठ जाता हूँ। हाँ, डेविएशन का मतलब बताइए सर। एक डेविएशन होता है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, और एक डेविएशन होता है जो आप Okay. पाथ से ना डेविएट हो जाते हो, लाइक अलग निकल जाते हो। अरे कितना वो गंदा वो बोला वाले है डेविएशन की बात भाई। है। ठीक है? मतलब हमारे इंडिया में क्या सीन है, सारे ना एक रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है? अगर हमें 10 रास्ते दिख रहे हैं, ठीक है? और एक सीधी रोड जा रही है व्हिच इज द 5th रोड। सारे अगर वो देख रहे हैं भीड़ 5th पे जा रही है, तो हमें भी 5th पे जाना है। और अगर कोई फर्स्ट या सेकंड पकड़ लेता है ना, तो लोग उनको चूतिया बोलते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, डेविएशन, समझ रहे हो? मजे नहीं आए, मजे नहीं आए। नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, इट्स ओके। मेघना आप ये क्या बोलते हो इस पे? जनता बताएगी मेरा ये कैसा लगा है। प्लीज देखो, मेघना हाँ, आप कुछ बोल बिल्कुल दो, मैं एग्री मेरे कर रही को कुछ नहीं हूँ, बोलना है। एग्री कर रही हूँ। देखो वही है, मैं बताऊं, उनको भी कहीं ना कहीं वैसे ही मन करता है कि हम भी अलग निकले, लेकिन उनको पता है कि वो नहीं निकल पाएंगे। अब निकल तो देखिए पाने का रास्ता सबके पास होता है, वो उनको हिम्मत नहीं होती कि कैसे अब फैमिली का अपोज करे, तो इसलिए जो कुछ लोग निकल रहे होते हैं ना, उनसे उनको मुझे लगता है दिक्कत आती है कि नहीं ये कैसे निकल रहा है, अब इसको भी नहीं निकलने दूंगा। और ये सब कॉन्शियस होता है, कॉन्शियसली ऐसे नहीं, जानबूझ के वो करते हैं। उनको लगता है कि ये कैसे निकल रहा है अलग, मेरे को भी निकलना था, मैं तो निकल नहीं पाया, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन निकलता है और कुछ नहीं। यार ये तो लगता सीरियसली ही है, बहुत इन दोनों के फटती चश्मे है देख के बहुत उनकी। हंसी आ रही है। मेघना, हाँ, मेघना, टैब। ये डैब वाला नहीं, वो जो स्माइली पूछ रहा था। मेरे यार को वही ये लगता है तुम्हारा यार कि चश्मा यार। फट रही है तो कोई भी ना निकले, क्या मतलब मैं मुझे क्या लगता है कि तुम्हारी फट रही है तो कोई भी ना निकले अलग, मतलब तुमको भीड़ फॉलो करनी, करो ना, बनो बकरी, बनो भेड़, बनो। कोई अगर अलग निकलना चाहता है तो उसको क्या, तुम क्या करे, वो तुम्हारे हिसाब से चले, नहीं उसको निकलना यार बस है। ऐसे जज मत करो, बस वही जज मत करना। हाँ, लाइक समाज और ना फिर उसको उंगली पड़ी पकड़ नहीं के है वापस तुम्हारे लेके आता है। जजमेंट की। हाँ, अगर वो अलग निकल सकता है तो तुम्हारे जजमेंट से भी वो बहुत पहले अलग निकल चुका है। तुम अपने आप को दिखा रहे हो, है ना, ये शोकेस करके कि तुम्हारी जल रही है उससे। वही यार, जैसा हमारा कोलैबोरेटर बोलता है ना, रैशनल मिश्रा, कि सोसाइटी को छोड़ दो। लाइक ये उसकी अच्छी एडवाइस है, पता है? लाइक इंडियन समाज को ना आपको छोड़ने की जरूरत है टू बी हैप्पी इन लाइफ। वरना इसी समाज में अटके रह गए ना, तो एक डिटेरोइटिंग लाइफ आप स्पेंड कर। That was आज एक सागर और को क्या हो एक और गया? टर्म आया है, एक और Please वर्ड आया है। repeat it. ये प्लीज प्लीज एक बार वापस से बोलिएगा ना प्लीज। एक बार हो गया, आज जिसने डिक्शनरी खोल के बैठा हुआ है। डिवाइड कीजिए। इस तो जबान आज से सागर बुलबुल 3 ही वर्ड देखो, सीख के आया है, जबान नए टूट वर्ड जाएगी सीख के आया है। तुम्हारी। यार लोग हमें ना बोलते हैं कि तुम्हारी वोकैबुलरी वीक है, तो आज ही मैंने ऐसे 4-5 वर्ड खोले और मैं सोच रहा था कि इनको आज आके चिपका दूं। तो इनको एक तो और वर्ड है। हिंदी के कोई भी वर्ड बोल दो, इनको लगता है कि वेदांत बोलने लगे। अभी मैं बोल दूं ना अनिवार्य है, तो उनको लगेगा मैं वेदांत बोल रही हूँ। भाई वो हिंदी है, वेदांत गलत है, नहीं ये तो है, गलत है शुद्ध हिंदी एक्चुअली। है हाँ वो। शुद्ध हिंदी कोई यूज करता है तो आपको वेदांत लगता है, मतलब आपको हाँ, हिंदी लाइक नहीं जैसे आती ना, क्या? जैसे मैं एक एनेक्डोटल एविडेंस देता हूँ, ठीक है? लाइक एक और वर्ड आया है। ये मुझे इतना फनी जॉर्डन वर्ड मत पीटरसन को बताइए। पढ़ा है क्या? इसी तो को पढ़ के आए हैं ये फिलोसफी ये या ये साइकोलॉजी सच में की बुक। डिक्शनरी खोल के बैठा हुआ है अभी अपने मैं आगे। एक मैं एक लिंक प्लीज बताता मेरा हूँ। मेरा देखो रिकमेंडेशन है, ठीक है, सारी अंग्रेजी के वर्ड आज खत्म नहीं करने हैं, देखो ऐसे मैं ना, स्प्लिट कर ले दो तो पॉडकास्ट में। मैं एक रियलिटी बताता हूँ ऑडियंस को। वोकैबुलरी बहुत है, पता है, मेरे अंदर, मैं यूज नहीं करना चाहता। चल झूठे मक्कार। मैं बहुत किताबें पढ़ चुका हूँ, ठीक है? मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसी Yes, टोन sure. प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो मास को कनेक्ट कर पाए। तो मैं भी मास का पार्ट बनना चाहता हूँ। Yes, sure, बासी, मिस्टर बासी। ओके। लाइक आई एडमायर राज शमानी मोर देन जॉर्डन पीटरसन, क्योंकि राज शमानी कैन कनेक्ट विद हिज ऑडियंस बेटर।
जॉर्डन पीटरसन And तो Jordan Peterson vocabulary is far too strong. So हाँ, that's why. तो ये रीजन है। तो हाँ मैं वो भी मासी हूँ, ठीक है। क्लासी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, चाहे अंग्रेजी की बात हो या हिंदी की बात हो। निधि तो तुम बताओ यार क्या नया ताजा चल रहा है इसका। ये तो चलते रहेगा, एक दो वर्ड अभी थोड़ा और देखने दे इसको अभी। क्या मेरे को हंसी आई जा रही है, पता नहीं तुम लोग का चश्मा देख के। आज जरूरी है यार, ये बहुत लाइट लगती है यार, और ना आज मेरा बिल्कुल ऐसे यार वो तुम्हारा वीकेंड कैसे गया? लाइक आज संडे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे तुमने कैसे सेलिब्रेट किया? स्टार्ट करते हैं मेघना से। मेघना, आपका वीकेंड कैसा रहा? जैसे 5 साल या पहले मेरे आप तो फुटपाथ पे बियर पीते थे, क्या अभी भी चलता है ये सब? बियर, बस बियर से विस्की? तो क्या, उससे थोड़ी ना। नहीं, जो भी पीती थी वो तभी तो नौबत आ जाती थी ना फुटपाथ पे बैठने की। बियर से तो नहीं आई। maybe we would have देखो connected मैं somewhere. बहुत स्पॉइल्ड पर्सन थी ऑनेस्टली। 5 साल पहले बताऊं ना, तो मेरा वीकेंड ऐसे होता कि मैं अभी मस्त रेडी होके, मेरी फ्रेंड्स, लड़के लड़कियां दोनों, एक ग्रुप था मेरा बड़ा, मैं किसी तो पब में जा रही होती, वहां पे हम लोग पार्टी करते, ओवरनाइट पार्टी होती, उसके बाद आफ्टर पार्टी होती, उनके घर पे जाके हाउस पार्टी भी होती। तो पीना 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 पीना, सैटरडे संडे मतलब पीना पीना। और मैं नॉन वेजिटेरियन भी थी, तो मैं खुद कुक करती थी चिकन। मैं एक्सेप्ट करूंगी, बहुत लोग थे जिनको मेरे हाथ का चिकन मटन पसंद था, वो मतलब ऐसे खाने आते थे, मेघना तुम जब मटन कभी बनाती हमारे हो लिए तो बहुत बनाओगे नहीं अच्छा क्या? लगता है। हाँ, तो मैं आचार्य प्रसाद पार्टीज जी ने में वो अब भी नहीं हो मैंने पाएगा। बनाया हुआ है। नहीं, जो है 5 साल पहले बोला ना आपने, तो मैं हाँ तो मेरा वही। वीकेंड यही होता था कि फुल स्पॉइल्ड, कि मतलब आफ्टर पार्टी करनी है, नहीं तो मूवी देखनी है, डेट्स पे जाना है। तो मेरी प्रॉपर वैसे होती थी, और आपको वो पैसों की कमी नहीं हैप्पीनेस थी देता था क्योंकि ना, बट मेघना, मेघना आपको वो हैप्पीनेस बहुत देता था कि नहीं? उस लगातार। टाइम पे तो सुप्रीम हैप्पीनेस, नहीं, राइट? वही तो मैं बता रही हूँ। नहीं, नहीं, हैप्पीनेस नहीं देता था। मैं अंदर से बहुत ऐसे रहती थी, मतलब मेरे को जानने की इसलिए ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि मुझे घर पे बोर होता था, खुद का कुछ करना नहीं होता था। लेकिन मैं एंग्ज़ायटी में बहुत रहती थी अंदर-अंदर। जब तक आप पीते हो तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, जैसे पता है यही होता है। ऑफ़िस जाती थी तो मतलब ऑफ़िस में मेरे को वो काम पसंद बिल्कुल नहीं था। मैं घंटे गिनती थी कि मैं जल्दी से काम को निपटा के लॉग आउट कर दूँ, काम चोरी करना, ओवर स्मार्टनेस खेलना कि कम टाइम में काम कर लूँ, निपट जाए, कोई वो नहीं था। बस पैसे चाहिए थे कि पैसे तो मिल जाएँ और पैसे फिर उड़ाना है वीकेंड में, ऐसा सीन था। और मैं कॉलेज टाइम के पहले अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब कॉलेज टाइम में भी, तो पढ़ना-लिखना तो तब होता था, लेकिन ये जो ऑफ़िस पैसों वाला टाइम था, तो उसमें छूट गया था पूरा। तो तब तो 5 साल पहले ये होता मेरा वीकेंड, और सागर अब चला गई थी तो। हाँ, अब ऐसा है कि अब मैं वीगन बन गई हूँ, ठीक है? तो ऐसा हाँ, खाने के प्रति अब मेरे को कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। तो मैं टेस्ट के लिए खाती हूँ, लेकिन मतलब पेट कभी-कभी भरने होता के है कि हिसाब से महीने इट्स में, ओके। हाँ, कि हाँ। टेस्ट बड्स का मेरा बिल्कुल अट्रैक्शन चला गया है, क्योंकि मेरे को अब लगता है मैं हम्म। ऐसा खाना खाऊँ ताकि मैं अब काम ज़्यादा कर पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब जब से आया ना लाइफ में, और खासकर वेदांत, और मैंने आचार्य प्रशांत की गीता सेशंस जॉइन करी, तो गीता, क्योंकि फिलॉसफी पढ़ते ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो मैं वीडियोज़ देखते रहती हूँ। तो आज का दिन भी वैसे ही गया कि मैं पढ़ रही थी, फिर आज सेशन भी था, तो सेशन अटेंड किया मैंने, जो 4 घंटे का था, 5 घंटे का था, उसमें हुँ। मेडिटेटिव फील हुआ। खाना तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती रहती हूँ, तो उसमें मेरे को था कि मैं होश में रहूँ, फिर एडिटिंग करी उसी में, फिर बुक भी पढ़ी 1-2, फिर आपके साथ पॉडकास्ट किया, पॉडकास्ट में मज़ा आया। तो अब मुझे मतलब वो लाइफ़ हम्म। अट्रैक्ट नहीं करती। अब मुझे ऐसे ही हाय मिलता है, तो बहुत बड़ा चेंज आया, और मैं वीगन हम्म। बन गई हूँ, तो वो सब तो चला ही गया है। लाइक कुक पता है वुक भी मेरी नहीं लाइफ करती है ना अब। ऐसी रही है मोस्टली ना। लाइक मैंने वही 2-3 साल इतनी दबा के पार्टीज़ करी, ट्रैवल, ये सब, गोरे दोस्त बनाने हैं, उनके साथ पार्टी करनी है। जो भी ऐसे फालतू के ड्रीम्स होते थे ना, अब लगता है वो बचपना था। मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अब जैसे लेट्स से अभी भी मैं वैसी ही लाइफ सस्टेन करता हूँ, ठीक है? मैं वीकेंड पे गया, पार्टी करी, फिर 2 दिन बाद फिर कहीं ट्रैवल कर लिया, फिर कुछ बाहर का खा लिया, फिर कुछ ड्रिंक कर ली। लाइक ये ना दिस विल फक यू अप इन लॉन्ग टर्म। और ये ऐसा होता है कि 4 घंटे आप गए ना क्लबिंग में, बहुत एन्जॉय किया आपने, लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू आर बैक होम, आप फिर फुलफिल्ड फील नहीं करते हो। फिर आपको वो डोपामाइन चाहिए, फिर आपको वो हाई चाहिए। तो आपको ये चूज़ करना है, क्या आपको ये मोमेंटरी हैप्पीनेस चाहिए, ये 5-6 घंटे की, या फिर एक स्टेबल, एक होती है ना कि स्टेबल स्टेट, कि अब मैं बस फुलफिलमेंट फील कर रहा हूँ लाइफ से, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके टुवर्ड्स मेरी डेडिकेशन।
जैसे मेघना कह रही है ना कि आपको माइंड भी ना वर्क एक अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि जो डाइट होती है, अल्कोहल होता है, इसका इफेक्ट आपके ब्रेन पे भी जाता है। आप फोकस नहीं कर पाते हो। उस टाइम पे ना मेरे लिए किताब उठाना बड़ा मुश्किल होता था, कंसंट्रेशन ही नहीं लगता था। लेकिन व्हेन यू लीव अल्कोहल, अच्छा खाना आप खाना स्टार्ट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, आपका फोकस बेटर होता है। और वो जो फोकस होता है वो फिर आपको हेल्प करता है इन बिल्डिंग समथिंग। आपके स्किल्स हो सकते हैं, आपका कुछ पैशन हो सकता है, हॉबी हो सकती है, एंड दैट गिव्स यू फुलफिलमेंट। अच्छा, इसको एक तरीके से ऐसे देख कि फॉर एग्जांपल तू ना एक जैसे अपन ब्रंच पे जाते हैं यूजुअली, ऐसे सैटरडे को होता है या फिर संडे को होता है ना, ब्रेकफास्ट स्किप किया, सीधा 1 या 2 बजे गए और दबा के खाते हैं फिर, है ना। उस टाइम पे ब्रंच मतलब वो फिर सुपर हैवी होता है, राइट। तो अब ये सोच कि तू एक ऐसे नॉन एग्जिस्टेंट था उस टाइम पे, तो लाइक कुछ ऐसे मटेरियलिस्टिक फन तू कर नहीं पाया, एक अपॉर्चुनिटी मिली, अर्थ पे आ गया तू, और तू ये अब बफे है, ठीक है, जितना मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तेरे को 100 अगर डिशेस है तो 100 की 100 खा लेगा तू। कोई लोग शायद सिर्फ 2 डिश खा पाते हैं, कोई 50 खा पाते हैं, कोई 80, कोई 90, राइट। 100 तो पूरी कोई नहीं खा पाता, लेकिन जो मिल रहा है ना, खुश रहे, एंजॉय कर, और उसके बाद तू इवेंचुअली फिर वापस कॉन्सिक्वेंसेस से होते वही हैं, नॉर्मल वाला खाने जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर ऐसा हो ना कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, और उसका कुछ नेगेटिव बिल्कुल कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस मेरी होगा, हेल्थ पे, आपको वो पता होना चाहिए ना। देन अगर इट्स मेरे को, ओके। अगर मुझे लॉन्ग टर्म फन करना है, ठीक है, तो अगर मैं डेली के डेली जंक फूड खाऊंगा तो शायद मतलब कि मेरी हेल्थ वैसी हो जाएगी कि मैं ओबीस हो जाऊंगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो हाँ जाएगी, मेरी लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी। वही अगर मैं महीने में शायद एक बार अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए खाऊंगा, बाकी टाइम हेल्दी खा रहा हूँ, तो यू कैन एंजॉय बोथ साइड ऑफ इट। या लिमिट आपको पता होनी चाहिए। आप अगर वो भी क्लबिंग भी डिपेंड कर रहे हो, मैं करता ये नहीं है, बोल रहा हूँ, वो भी डिपेंड करता है आपको मजा भी आ रहा है या नहीं। शायद मैं बोर हो इट्स चुका ओके, हूँ, हाँ हाँ, बिल्कुल। तू बोर हो चुका है, तेरे को नेक्स्ट हाई, जैसे मेघना को अभी दूसरी चीजों में हाई मिलता है, तेरा शायद नेक्स्ट हाई कोई और चीज में होगा। तू बोर हो चुका है उस चीज से, ट्रैवल से बोर हो चुका है, शायद अब कुछ और खोजेगा तू। बट इट डजंट मीन कि ट्रैवल बुरा हो गया था ऑल ऑफ अ सडन। हाँ यू एंजॉयड तुम इट, मैं एक बोर बात हो मेघना चुके हैं ना बताऊं, उस एंजॉयड आप इट। चीज से। कुछ भी मतलब आप कुछ भी करो ना, मेन हाई जब वो इम्पैक्ट कहीं डालना, ये वाली चीज जब चखता है ना एक कॉन्शियसनेस, तब हाँ जी। उसको फ्लिप हो जाता है, वो टर्निंग पॉइंट होता है। आप ये जब तक कोई ऐसा काम ना करे जिससे एक इम्पैक्ट आ रहा है ना, तब तक समझ नहीं आती बात। और वो पहला इम्पैक्ट आपके ऊपर ही आएगा ऑब्वियसली, और फिर दूसरों पे। और जैसे ही आपका ब्रेन ये चीज ऑब्जर्व करता है ना कि आपने कुछ किया और आपके ऊपर ऐसा उसका असर पड़ा कि आपकी पर्सनालिटी बदल गई, आपकी वोकैबुलरी अलग आने लगी, जो आप पहले सोच नहीं सकते थे वैसी चीजें अब आप सोचने लगे, नए आइडियाज आने लगे। और जब आपने एक स्पॉन्टेनियस आइडिया को एग्जीक्यूट किया तो आप देखते हो कि कंट्री लेवल पे उस चीज का इम्पैक्ट पड़ गया, पता भी नहीं चला इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ा। वो जब हाई आता है ना, तो उस चीज को फिर एक और बार चखना चाहता है इंसान, और उसके चक्कर में फिर वो काम करने लगता है ताकि वो हाई दोबारा मिले। और तो फिर ये चीजें ऐसे लगने लग जाती है कि अब ये हाई पहले मिले, उसके बाद भले मैं सेलिब्रेट करने के लिए पी लूंगा, लेकिन जब तक ये हाई नहीं मिलेगा तब भी मैं सेलिब्रेट करके अगर पीता रहूं तब बोर होगा। तो अब नाउ मतलब जो सागर के साथ हो रहा है ना, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस को शायद अब कुछ चाहिए जिसके बाद वो सेलिब्रेट कर सके, बिना कुछ पाए वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहती, और ये सब में होता है कॉमन। समझ रहे पता है हो, दिस प्रायोरिटी इज चेंज हाउ हो ह्यूमन जाती बींग्स वर्क। है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। पहले पता है क्या प्रायोरिटी रहती थी कि इंजॉयमेंट की बात नहीं है। हाँ, पहले ना प्रायोरिटी ऑडियंसेस को होती थी। बता दो, घंटा कोई प्रायोरिटी चेंज नहीं होती है ना। अब भी ऐसे वीकेंड में एक बार तो जाके एंजॉय कर लेता है, ठीक है ना। ये सब हाँ, ज्ञान अब तो फैल बता, रहे हैं। अब तो ज्ञान पेल, हाँ ओके। प्रायोरिटीज, या मदरफकर्स, वीकेंड में एक बार प्रायोरिटीज, तो या पार्टी करता है हाउ यार इज तू इट तो। चेंजिंग, मैं हाउ इज एक्सप्लेन इट करता हूँ चेंजिंग, ना इस नाउ चीज को। एक्सप्लेन। हाँ, पहले लाइफ की प्रायोरिटी थी टेम्पररी मोमेंट्स को एंजॉय करना, वो वो फर्स्ट अब भी प्रायोरिटी। होगी। सुन तो, वो रीजन था कि मैं जी रहा था, ठीक है। लेट्स से मैंने जो पैसा कमाया है, जो भी सेविंग्स करी है, या फिर रेगुलर जो इनकम आ रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी उसको स्पेंड करना इनटू समथिंग टेम्पररी प्लेजर्स, क्लबिंग करना, ट्रैवल करना। अब प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट पर्पस ये है टू लिव माई लाइफ इज टू डू पॉडकास्टिंग। ये पर्पस है अब, और इसके अराउंड बाकी सब चीजें घूम रही हैं। तो ये डिफरेंस है, पहले सिर्फ प्लेजर्स के लिए जीता था, अब ये वर्क मेरा पैशन है, मेरा पर्पस है।
एक चीज आप नो लोगों को क्लेशे कमेंट्स भाई, लगेगी, एकदम लेकिन वो डीप बात चीज बोल मुझे रही है आ तू। रही है, ठीक है। एक क्लेश, मतलब आप लोगों को क्लेशे लगेगी, लेकिन एक चीज मुझे अभी दिमाग में आ रही है, तो मैं मतलब शेयर कर देती हूँ ऑडियंस के साथ। जैसे जो सागर ने बोला, सेम जो उसने बोला, उसी चीज का सार देते हुए भगवत गीता में एक श्लोक है, ठीक है। अब फिलोसफी जिसको बोरिंग लगे लगे, भाड़ में जाए, लेकिन फिर भी जो जिस तक पहुंचे उनके लिए बताना चाहती हूँ मैं, क्योंकि हमें आई तो एम बड़ी श्योर अच्छी कि एक लगती है पर्सन देखो। जरूर होगा नहीं जो वो नहीं, चाहेगा सुनना, हाँ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो उसके लिए तो एक भगवत गीता का श्लोक है लिटरली, जो बताता है कि यज्ञ को डिफाइन करता है कि एक ही तरीका है पुण्य गेन करने का, कि आप यज्ञ करो, है ना। यज्ञ मतलब कि आपके जो छोटे डिजायर्स हैं, मतलब छोटे डिजायर्स नहीं, ऐसी चीजें जो आपकी हम्म कॉन्शियसनेस को नीचे खींचेंगी, उनको आहुति देना, ऐसी चीज के लिए जो आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर खींचेगी। इस रियल टाइम प्रोसेस को बोलते हैं यज्ञ। तो हम्म श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि निष्कामता एक तरीके से वो होती है जब आप यज्ञ करते हो स्पॉन्टेनियसली। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हवन कर रहे हो, कर्म कांड, जो लोग मतलब निकाल हम्म लेते हैं, वो तो एक ऊपर लेवल का मीनिंग है। लेकिन अगर आप उसका वेदांतिक अर्थ लोगे, तो वो यही है कि ऐसी चीजों में अपनी एनर्जी डालना, ताकि जो कॉन्शियसनेस की नीचे लेवल की चीजें अवेलेबल हैं वो उसमें मिल जाए, और एक ऐसी चीज आए लाइफ में जो उसको ऊपर उठाए। तो वही है तरीका, समझ रहे हो, तभी तो वही एंजाइटी ना, कम होती है। तो मैंने ना आहुति दे दी है, लाइक दारू की, क्लबिंग Fuck. की, अब होती तो नहीं दी तूने अभी। थोड़ी बहुत लाइक हल्की हल्की भी आहुति दी है, पूरी नहीं दी है। चल झूठे, चल झूठे। यहाँ तो ज्ञान पिला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। नहीं, ये मैं लिटरली जो मैं बात बता रहा था ना, ये सच्चाई है। लाइक एक प्रायोरिटीज आपकी लाइफ की चेंज हो जाती है। या यार बट वो पता एज है, भी होती है सागर वो कई एज की। मैं हाँ वही नहीं नहीं बोल रही बोल। थी कि ना वो एज, मैं सेम यही बोल रही थी कि वो वाइज एक एज का भी फैक्टर होता है। अभी ना हम सारी एग्जैक्टली। सेम, वो हम 25 जब क्रॉस करते हैं ना सब लोग, तो एक आपका 25 से पहले आप सीरियस नहीं होते हो करियर को लेके कि जो कमाना है खुद पे उड़ाना है ना, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, वैसे भी नहीं होती। 25 के बाद आपको लगता है कि हमें अब फैमिली का कुछ देखना, मतलब अपनी फैमिली को जब होगी, आगे होने वाली होगी, उसको सिक्योर करना है, खुद के लिए इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट करना है, सेविंग्स चाहिए होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो एज का फैक्टर भी तो होता है ना। मतलब मैं इसमें ये वेदांत वाला पर्सपेक्टिव नहीं लेके आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि 25 के बाद ना 50% लोगों में ये चेंज आता ही है कि पार्टी से बोर हो जाते हैं। कितना ही क्लबिंग कर लेगा ना कोई। मतलब जो यार मेरा कार्टून फ्रेंड, देखना भी तो छोड़ते हैं ना एक एज के बाद। हाँ, बचपन में अब कार्टून पसंद था, वो बंद हो जाता जैसे है। मेरे कोई भी ना फ्रेंड्स फिलोसफी फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे कुछ नहीं, सुनते इसमें नहीं मैं हैं, ऐसे डिफरेंस बताऊं, वीडियोस वगैरह, बट वो चेंज हो चुके हैं, उन्होंने इसमें मैं छोड़ दिए हैं पार्टीज करना। मैं इस पे डिफरेंस बताता हूँ। जो हम ये हाई मिलने वाली बात कर रहे हैं ना, आपको एक चीज खुशी दे रही है, राइट। मेरे को क्लबिंग, ट्रैवलिंग, इन सब से ज्यादा खुशी ये पॉडकास्टिंग दे रही है, ठीक है। अब लेट्स से हम इसको कंपेयर करते हैं विद अ 50-year-old मैन जो एक आईटी जॉब में स्टक है, दैट ही हेट्स। उसका काम उसको खुशी नहीं दे रहा है, ही इज जस्ट मेकिंग मनी ताकि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को एंजॉय कर पाए। तो ये बट दोनों यार उसके डिफरेंट लिए, केसेस है, राइट। और नहीं मेजॉरिटी नहीं, ऑफ लोग इंडिया में उन्हीं जॉब्स या उन्हीं बिजनेसेस में फंसे हैं विच दे डू नॉट लाइक। यार काफी केसेस में वो नेसेसरी भी होता है ना, हर कोई नहीं नहीं, स्टार्ट कर नेसेसरी सकता होता है, अपना मैं ये कह रहा पॉड। हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि डिफरेंस क्या है। मैं कह रहा हूँ अपने काम से प्यार करना इट्स अ रेयर थिंग इन इंडिया। आई लव माई वर्क, हाँ वो एक अलग चीज है, पीपल डोंट लेकिन हम यूजुअली। उस पर्सपेक्टिव पे बोल रहे हैं कि हर एक एज के बाद ना बहुत सारे लोग चेंज हो जाते हैं, नहीं उनकी हो रहे ना, प्रायोरिटीज चेंज लेकिन होती हैं, काफी हो जाते मोस्टली हैं यार। जैसे मेजॉरिटी ऑफ इंडिया पार्टीज, हेट देयर जॉब, राइट। जॉब वाला पॉइंट नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं ये वाला पॉइंट बोल रही हूँ कि पार्टीज करना एक आपका ना एक पर्सनालिटी में एक वो आ जाता है कि आप स्टेबल हो जाते हो अपनी लाइफ के साथ। जो आप पहले कर रहे होते हो 25 से पहले, आप इतने वो नहीं होते हो, आप पार्टीज इंजॉय में कर रहे होते हो लाइफ। नहीं, ये पार्टिंग स्पेसिफिकली मैं बात नहीं कर रहा कि लोग दारू ही पीते रहते हैं पूरी जिंदगी। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में सब कुछ आ जाता है। लेट्स से मेरा ये सपना है कि जैसे 5 दिन मैं जॉब कर रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, कोई अगर ऐसे एवरेज पर्सन है, उसका ये रहता है जल्दी से सैटरडे आए ताकि मैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकूं, मैं दोस्तों से मिल पाऊं, मैं बीच पे जा सकूं, मैं पहाड़ों में घूम सकूं। एस्केपिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों के लिए ना एस्केपिज्म इज द पर्पस ऑफ लाइफ। या बट तू वही है ना, ये देख बात मतलब दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो आप अपना पैशन वाला जॉब फॉलो कर लो, जो भी आप कर रहे हो हाँ उसमें आप जॉब खोज लो, तो आप मतलब कि
ऑल टाइम हैप्पीनेस रहोगे, मतलब कि सिर्फ प्रोफेशनली हैप्पी रहोगे, पर्सनली हैप्पी रहोगे, और वो चीज बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये चीज तो होती ही है कि आपको अपने बिल्स पे करने हैं, आपको बेसिक हाँ, वो नेसेसिटी पूरी पॉसिबल करनी नहीं हो है, पाता ना कि तो पैसे इसलिए हाँ, आप वो लेकिन करते हो। मैं उस मैं पे मंडे टू मैं भी उस सैटरडे, पे नहीं नहीं जा नहीं रहा नहीं नहीं, कि सुन तो, नहीं सुन तो सही। सो तू मंडे टू अगर फ्राइडे अगर काम कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली तेरे पास चाहिए, टाइम नहीं रहेगा ना, तुझे रात में अपने हाँ, फैमिली को तुझे भी टाइम चाहिए देना और तेरे एस्केप। को सोना भी है। तो ये मैं इसको एस्केप भी नहीं मेरा बोलूंगा, ये मैं पॉइंट बोलूंगा यार, मैं हर बार बोलता नीड हूँ कि होती है आपकी। कुछ तो चेंज चाहिए ना यार, थोड़ा सा तो हाँ, चेंज चाहिए। मैं नहीं, कमा मेरा रहा हूँ, और पॉइंट ही नहीं थोड़ा है। ये फैमिली ना को हम, बाहर लेके मॉल में लेकर के जाके खा लिया कुछ मैं खाना एक बार अच्छा, बता हाँ, दूं, दैट्स इट। मेरा पॉइंट है क्या, वो शायद तुम भाग समझ। नहीं रहे हैं अपनी जिंदगी से, वो बस एक नहीं चेंज लेके बताने आ रहे देंगे, हैं। तुम्हें नहीं बताने देंगे, बहुत बोल लिए हो तुम। मेघना, तुम बताइए, आप सामने नहीं बताइए प्लीज, बोलेंगे लाइक तभी तो सीरियसली, तुम नहीं रॉन्ग यार बताने प्रूफ देंगे हो हम। देखो जाओगे। तुम क्या रॉन्ग कुछ भी, प्रूफ देखो सीधी होना हाँ चाहते बात ठीक है, है, हम नहीं होना आप चाहते, नहीं होना सबका चाहते, सही है। ठीक है। होना चाहते हो, बोलो। नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। मेघना बोलो, एवरीडे आप सेम अपना एवरीडे। देखो कंटिन्यू। हाँ सब्जेक्टिव होता है, ये तो है, जैसे हम्म, आपने बोला ना सबका एग्जैक्टली, सब्जेक्टिव है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हम्म। वही बात है कि माल की क्वालिटी जैसे होगी वो हाई वैसा ही देगा। तो जिसको जिस जिसका हाई सेटिस्फाई करे वो उसको पॉइंट टू बी वैसा नोटेड ही नॉट। फूड लेना चाहिए। मैं ये लाइन हाँ, यूज करने वाला हूँ मेघना नेक्स्ट टाइम। नहीं ये तो बात देखो बहुत वही सही बात बोली। है कि आपने जो बोला ना कि लोग 25 हाँ साल के बाद तो अपने आप कई बार छोड़ देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कई बार लोग मौसाजी टाइप के लोग होते हैं, वो हर वीकेंड पीते हैं अपनी बीवियों से छुप के। कोई नहीं छोड़ता ड्रिंक, कौन छोड़ता है? लड़कियां इसलिए छोड़ लेती है क्योंकि उनको प्रेग्नेंट होना है कि भाई नुकसान हो जाएगा शरीर को, वरना वो भी नहीं छोड़ती। बच्चा होने के बाद कई लोग वो भी किटी नहीं पार्टी में वाइन छोड़ता, वगैरह पीती हैं। कितने आदमी छोड़ता लोग कोई भी बैंकॉक मेरा तो एक नहीं है, बात बहुत लेकिन तो वो इंपॉर्टेंट बात वीकेंड तो में क्वेश्चन एक यही है। बार नहीं, करना इट्स फाइन ना, छोड़ता तो नहीं कोई भी कितने नहीं, नहीं है। आदमी लोग बैंकॉक वीकेंड आते अरे की हैं। नहीं, बात मेरा एक ही नहीं बहुत है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्कोहल है, की नहीं बात नहीं, ही नहीं है। मेरा हाँ, सिर्फ अल्कोहल नहीं, मतलब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट के लिए, कि हमने सिर्फ मौसा जी लोगों को क्यों बदनाम किया? मामा जी भी हो सकते, ताऊ भी हो सकते, ये ट्रू। मौसा जी पॉइंट। क्यों आए इसमें? वो तो चाचा फूफा सबको ऐड कर देखो लो। एक बात बताऊं, सीधी बात सबसे। बताओ, अब जैसे लेकिन भगत सिंह पॉइंट की क्या लाइफ है? ले लो, ठीक है? भगत सिंह जब हाँ शहीद हो रहे थे, बहुत लोगों को हाँ लग सकता है कि ऑब्वियसली सब लोग शहीद नहीं होते, यहाँ पे भी है कि बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं होती। लेकिन उस टाइम पे मरते वक़्त उनको जो हाई मिल रहा होगा, वो उन 99% लोगों को मरते वक़्त नहीं मिलता। बिल्कुल, सोचो ये तो मरते ट्रू है। वक़्त पूरी मीडिया का फ़ोकस आपके ऊपर है, आप मरने के बाद भी इतने साल तक अमर हो, बाकी सब बूढ़े हो जाएँगे, लेकिन वो अमर हो गए कि वो 21 साल की एज में मरे, एक हीरो बन के और हम्म, एक इतने अच्छे से चेहरे के साथ। तो देखो माल जैसा होगा हाई वैसा देगा और वो सबको नहीं मिलेगा। अब उनका जो भगत सिंह वाला माल था, वो नॉर्मल लोगों को नहीं मिल सकता। तो उसका हाई जो महसूस किया उनकी कॉन्शियसनेस ने, वो उनका या दैट्स ट्रू। एक्सक्लूसिव था, जो गिफ्ट मिला उनको एक तरीके से नेचर के द्वारा। हम्म, हम्म और ये जो ये मैं अच्छा बात कर रहा एग्जाम्पल था ना, था। जैसे निधि ने क्वेश्चन पूछा था कि ये बोला था ना कि सारे लोग बोर हो जाते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर से आफ्टर अ सर्टेन एज, राइट? जिसमें क्लबिंग भी उसका एक पार्ट है। मेरा पॉइंट ये हम्म, था कि जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं ना, वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, इवन आफ्टर दे गेट मैरिड, इवन व्हेन दे गेट ओल्ड। 50 साल का कोई इंसान भी है ना, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए ही जी रहा है, अपनी जॉब में मरवा रहा है ताकि वो सैटरडे संडे एंजॉय सागर करे। 60 to 70% लोग जो जॉब करते हैं वो अपने बिल्स पे करने के लिए ये करते हैं, मेरा वो वो पॉइंट मंडे है टू क्या? फ्राइडे खुशी से करते नहीं हैं। कर रहे हैं। मेरा पॉइंट और है पता क्या? है, एक सेकंड, एक हम सेकंड, एक इन सेकंड, निधि, एक वो सेकंड। अगर तू ये बोल रहा है, अगर तू ये बोल रहा है कि उनकी प्रायोरिटी ये बन जाती उनकी है, तो मैं तेरे को चॉइस सिर्फ नहीं इतना है, बताना चाह रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे उनकी उनकी प्रायोरिटी है काम। चॉइस नहीं, हाँ उनका है वो, काम प्रायोरिटी। 2 दिन बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, वो 2 दिन में सिर्फ इसी के लिए करते हैं, फ्राइडे का वेट करते हैं, सैटरडे का वेट करते हैं, आई एग्री विथ यू। हम्म, बट उसी दिन वो कुछ नया कर पाते हैं, अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं। वो बाकी उनके मंडे टू फ्राइडे, शॉर्ट मंडे टर्म टू प्लेजर सैटरडे नहीं है वो। बच्चे के लिए अपने तो स्कूल मेरी का बात, फीस पे कर रहे होते हैं। मतलब देख हम सिंपल ऐसे सा है नहीं मेरा बोल यार। पॉइंट, सकते अरे कि हम निधि, एक ऐसे, सेकंड, बस एक सेकेंड, अरे एक देख हम सेकंड, एक ऐसे नहीं सेकंड, बोल अरे सकते सुनो कि तो सही, 9। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो तो। मैं तुम्हें सिचुएशन बता रहा हूँ, ये है, मैं भी हाउ पे नहीं जा रहा। अरे हम भी हाउ पे नहीं जा रहे हैं, हम तुझे हाउ बस पे तुम इतना कौन कह बोल रहे जा हो रहे रहा कि है? हैं, ऐसा क्यों हाउ है, पे वो जा ही नहीं मजबूर रहे क्यों है? हैं। अरे हम क्यों? सुनो बस तो इतना सही। बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म जो प्लेजर तू बोल रहा है ना, एंजॉय करते हैं लोग, वो उनकी चॉइस, मतलब उनका वो नहीं है, पर्पस नहीं है कि मैंने हम क्या शॉर्ट टर्म हम्म बोला उसके लिए एंजॉय है? करेंगे, उनका पर्पस काम ही है। बट वो इतना वो एक रूटीन हो जाता है मंडे टू फ्राइडे कि उनको कुछ चाहिए होता है फैमिली के साथ, तो मेरी या बात फिर कोई रिपीट नई कर दो, जगह देख ली। उनका पर्पस जीने का क्या है? शॉर्ट टर्म प्लेजर्स ना। नहीं ना, नहीं, वही तो उनका तुझे पहला बोल रहे हैं, पर्पस वो है नहीं बेसिक है। नेसेसिटी पूरा करना। पहला पर्पस ये है, बेसिक सर्वाइवल। नेसेसिटी पर्पस, पूरा करना। एक मंडे टू हैप्पीनेस फ्राइडे का यही आइडिया, करते हैं। उनके लिए हैप्पीनेस का आइडिया क्या है?
सागर, अगर बेसिक वो यार सबके नेसेसिटी लिए तेरी पूरी नहीं होगी ना, तेरी मैं हैप्पीनेस का क्वेश्चन सारा तुमसे सारा पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस लाइफ में क्या है? किसी के लिए, हाँ, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी का हो सकता है कि उसको भी एक मतलब एक पीस चाहिए लाइफ में एंड ऑफ द डे, ठीक है, उसको ट्रैवल करना, सबके लिए अलग अलग हो सोर्स ऑफ सकता है। हैप्पीनेस क्या है, इसमें इसका शॉर्ट आंसर टर्म दो। नहीं है कुछ भी, देख मैं क्या कह शॉर्ट रहा टर्म हूँ, कुछ भी नहीं है। हम मैं सबके लिए क्या है मैं क्लियर पर्पस ऑफ करता लाइफ। हूँ। जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया था, मेरे लिए भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है पॉडकास्टिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी माय वर्क। बिकॉज यू आर उनके प्रिविलेज्ड, यू लिए, कैन डू इट राइट हाँ, नाउ, क्योंकि क्योंकि तू तेरे अरे कर बेसिक सकता है डिफरेंस ना। बता रहा नेसेसिटी है। हूँ, मैं ये बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है। तू उनके लिए समझ नहीं रहा पर्पस यार। ऑफ हैप्पीनेस का क्या है, उनका सोर्स क्या है? अरे मान ले किसी का अरे पर्पस हो लाइफ में कि यूट्यूब, ठीक है, सोर्स उसका ऑफ भी हैप्पीनेस पॉडकास्ट हो उनका सकता क्या है। है? एक मिनट बात तो समझ, मान ले कोई और है जिसका भी पर्पस ऑफ लाइफ है कि मुझे पॉडकास्ट बनाने हैं, ठीक है, उसका है ये पर्पस ऑफ लाइफ, जैसा तेरा है उसका सेम वैसे है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि उसकी फैमिली है साथ में या बहुत चीजें हैं, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी 9 अरे to 5 मैंने छोड़ ये सके। बात ही नहीं हो रही, तुम समझ नहीं रहे क्या? मैं कह रहा हूँ उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस उनका वर्क नहीं है, और मेरे लिए है। ये डिफरेंस है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि क्यों नहीं है, कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ सिचुएशन होती तो क्या है। अभी कैसे करें? तो अच्छा अभी क्या करें तेरे हिसाब, अब क्या करें? ये तो चल, ये स्टेटमेंट आ गया, अब क्या करें? अब वो क्या करें क्या करें जिनका वो अभी? है। मैं बताता हूँ। नहीं, बस तो एक एक डिफरेंस, बात ब्लैंकेट बताओ, स्टेटमेंट एक देके एक मिनट, खत्म मैं करना यहाँ है। पे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। आपने कहा हाँ। कि वो क्या करें, तो फिर क्यों करना है? अगर वो खुश है तो मत करो ना, कुछ जो कर रहे हैं उनको करने दो, मत करो कुछ, मैं तभी ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछ करो रहा लाइफ, हूँ फुल कि आर स्टॉप। दे हैप्पी विद देयर वर्क? क्वेश्चन भी मत पूछो कि क्या नहीं, करें, अगर बिकॉज यू अगर आर वो अपने हैप्पी। वर्क के साथ हैप्पी नहीं है, ठीक है, उनका पर्पस कुछ और है, लेकिन उनके ऊपर हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दे हैव बिल्स टू पे, तब उस तो केस दे में वो शुड क्या फुल करें? स्टॉप, दे शुड फुल कैसे स्टॉप मेघना? एंड कंटिन्यू देयर लाइफ ना। जो कर रहे हैं अलग, उनको करने दो ना, उनको क्यों पोक कर रहे हो आके कि तुम नहीं, मत हाँ, करो, वो तुम मत अलग करो। बात हो गई कि पोक किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप तो किसी उसको को भी हाँ, नहीं बोल ही नहीं सकते ना कि तुम ये मत करो, पोक तुम नहीं वो मत करना करो, वो चाहिए, पोक तो किया वो नहीं अलग है। जाता चीज है, आप है। कमेंट सेक्शन में देख लो, थोड़ा अलग तरीके से बात कर लो, आप पोक करने लगते हैं ना, तो उस नहीं, सेंस वो में बोल अलग रहे हैं बात है, मतलब। वो नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैं एक एडिशन देता हूँ, ठीक है? अगर हाँ, तुम ये पीके और निधि, अगर तुम ये कह रहे हो कि वो जैसे टाइप का वर्क कर रहे हैं, इफ दे आर ओके विद इट, दे शुड कंटिन्यू, है ना? उस पे हमें कमेंट भी नहीं करना चाहिए, राइट? उनके पास ऑप्शन नहीं है, ये बोल रहे हैं। ओके, मतलब ठीक हम है। ये अब जज जब मैं नहीं कर कमेंट कहता हूँ, सकते, नहीं सागर, हम सागर जब आप जज पैदा नहीं कर होते हो। सकते हैं कि उनका हाँ, शॉर्ट टर्म है या ये सब जज चीजें कौन बोल कर रहे रहा हैं। है? और निधि मैं इसका काउंटर देता हूँ जज कौन सागर, कर इसका रहा सिंपल सा आंसर ही है, इसका सिंपल सा आंसर ही है, जब तू पैदा होता है ना, एज्यूमिंग कि हमारे पेरेंट्स के पास कुछ पैसा नहीं है, पेरेंट्स नहीं है और हम लोग ये है, उस टाइम पे ना तेरा पर्पस क्या होगा? सर्वाइवल। कोई भी हम्म। पैदा होता है ना, उसका सबसे पहला पर्पस होता है सर्वाइवल। तू अगर सर्वाइव ही नहीं किया, तू 5 साल के बाद ही निपट लिए, तो फिर खत्म ना। ये कहाँ से वही फिर है। है? भगवान भोग फिलोसफी आएगी? देखिए, तुझे सुन याद सुन है? सुन, अरे मैं एक कंप्लीट सेकंड, नहीं एक किया, रुक सेकंड। रुक रुक, नहीं, 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 रुक तो नहीं, सही, ये मेरे बात को स्टार्ट ना ना कैसे ना हुई? ना 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 ना, डू यू नो? एक चीज, एक सेकंड, एक क्योंकि तू मिनट तो रुक तो डेविएट जा कर रहा मेरे है, ठीक भाई। है? डिफरेंट अरे पाथ्स। नहीं देख, डिफरेंट नहीं है डेविएशन से चालू हुआ सुनो। था तो डेविएट तो होगा। और मैं तेरे को सिर्फ एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, मेरा पहला पर्पस है सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए मेरे को पता है कि ये बेसिक पॉइंट ही नेसेसिटी नहीं जरूरत है। है। अरे अर्पित यही तुझे ना पॉइंट आ मसला रहा है समझ यार मत घूम अरे रही के। है। भाई और क्या है? ये पॉइंट ही मैं नहीं है, मैं एग्री बता तो कर तू गया, रहा हूँ। कहना क्या मैं चाहता था अपने पॉइंट से? निधि, वो जब उसका तूने कोई पॉइंट मीनिंग ही नहीं है स्टार्ट ना, किया एंड था, रिजल्ट ही नहीं है। ये एंड रिजल्ट नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट स्टार्ट कैसे हुआ था, तुम्हें याद है? बात तू कैसे बता, स्टार्ट हुई? तू तू बता, बता। तेरे को याद है तो। मैं ये बता रहा था कि मेरी लाइफ में मेरी प्रायोरिटी चेंज हुई है। मेरे लिए ठीक सोर्स ऑफ है, हैप्पीनेस चेंज हुआ है, राइट? गुड पहले फॉर शॉर्ट यू टर्म मैन, प्लेजर थे, अब मेरा वर्क है। गुड ये फॉर मैंने यू। पॉइंट मेक किया था कि मेरी लाइफ में ये हुआ है। ठीक है। और फिर हाँ निधि ने कहा कि ये जो तेरा फेज है ना, ये सबकी लाइफ में होता है। मैंने ये नहीं कहा, बोर हो मैंने ये जाते हाँ कहा था कि जो जब वो बोर काफी हो जाते लोग हैं, चेंज हो जाते हैं, लोग बोर हो जाते बिल्कुल। हैं, लोग राइट? चेंज हो जाते हैं, ये वाला पॉइंट मेरा था। पॉइंट ये था कि मेजोरिटी ऑफ लोग चेंज हो जाते हैं, है ना? आफ्टर बोर अ हो सर्टेन। जाते हैं पार्टी से, हाँ। हर तो 5 साल मेरा, राइट। में आपके अच्छा, अब प्रेफरेंसेस इसको चेंज होते रिविजिट हैं। चेंज करो। होती हैं। अब इसको रिविजिट करो फिर से। मैंने कहा कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मेरा चेंज हो गया है, और मैंने कहा कि मेजोरिटी ऑफ लोगों का नहीं होता है। फिर निधि ने कहा नहीं, हो जाता है, बोर हो जाते हो आप। और मैं अभी भी हाँ, ये तू कह रहा हूँ। ट्रेवल से बोर हो गया? नहीं नहीं, हो तेरा गया चेंज ना। हुआ ना, पहले ट्रेवल से मजा आता था, और अब नहीं अगर आता, तू तू इसमें, उसको गर जाता है हाँ, लोगों को। जैसे नो, मैंने वही ये बोल कहा रहा है था अभी। कि अगर मैंने मैं एक कह ही रहा हूँ पॉइंट कि बोला मेरा था कि सोर्स ऑफ अगर मैं हैप्पीनेस चेंज वेदांत को हुआ है बीच ना, में ना लोगों का लाऊं नहीं ना, तो होता है। लोग का वैसे भी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। मैंने ये वाला बिल्कुल। पॉइंट कहा था कि अगर लोग मेघना ने भी जैसे फिलोसफी नहीं बोला कि पढ़ रहे पांच, हैं, राइट, मेघना ने भी यही बोला, हाँ, 5 साल पहले फॉर एग्जांपल उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो था, वो आज की डेट चेंज में होती रहती कंप्लीटली है। चेंज्ड है। शायद शॉर्ट 5 साल टर्म में और प्लेजर, चेंज हो जाएगा। दे स्टिल लिव अरे फॉर वॉट शॉर्ट एवर टर्म इट माइट प्लेजर। बी।
व्हाटएवर, नहीं यही तो उस पॉइंट है। टाइम पे वो तेरे को उस टाइम पे तेरे को शॉर्ट यही टर्म पॉइंट प्लेजर था। नहीं लग रहा था ट्रैवल। नहीं, जब आप ट्रैवल बोर जब हो तू कर रहा जाते था हो। ना उस टाइम पे शॉर्ट टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन अब अबे तू शॉर्ट बोल टर्म सकता है है वो तो ना, शॉर्ट टर्म था। एक मुझे बात पता मतलब ही ये नहीं जो था बोला ना आप है लोगों ने तो। कि एक टाइम बाद चेंज हो जाता है, तो हाँ ऑब्वियसली कोई भी फिलॉसफी जब लिखी जाती है तो उसमें जो एब्सोल्यूट ट्रुथ का कलेक्शन बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कॉमन आपको ड्रॉ कर रहा है कि सबके लाइफ में वो कॉमन चीज क्या है जो होती है। तो फिलॉसफी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्सप्लोर हुई है, वो ऐसी चीज है जो आपको आपके स्वभाव के पास ले जाती है, मतलब आपको बताती है कि क्या तो सबके साथ होता ही है। अब जो उसको पढ़ना चाहता है उसको वो एक फास्टर तरीके से पता चलता है अगर वो उसे समझ पाए, तो जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़े ना, उसको क्यों इंटरेस्ट है इतना फिलोसफी में, फिर सर्च टर्म्स क्यों फिर बढ़ा रहे हो आप यूट्यूब में फिलोसफी के नाम पे, मत पढ़ो, इग्नोर देम, गो एंड वॉच पॉर्न इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वेदांत इज एटलीस्ट बेटर देन पॉर्न। तो वहां अगर पॉर्न रह सकता है तो वेदांत को भी रहने का तो हक है, आपको नहीं देखना मत देखो ना भाई, जाओ ठीक है, कौन रोक जैसे रहा तो है ये आपको, पता है, किसी को पड़ी नहीं आपकी। और पता है ये ना, मैं शायद एग्जांपल जो मेक कर रहा हूँ ना कहीं आचार्य प्रशांत से ही आ रहा है। मैंने उनको इतना सुना है और इतना पढ़ा है ना, आई रियलाइज कि ना आपको अपने काम से ना लाइक लव करना बड़ा जरूरी है। जब तक आपको अपने काम पसंद नहीं है ना, आपको ना अपनी लाइफ हेल लगती है, पता है। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ना आप ऐसा काम कर रहे हो विच यू डिस्पाइज, विच यू हेट। तो जब तक वो फिक्स नहीं करोगे ना, आप फुलफिलमेंट फील नहीं करोगे। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और ये पता है यंग अच्छा एज से बड़ा सागर, जरूरी है आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल आई एग्री विथ यू, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आई एग्री विथ यू। सपोजिटली अभी अगर तू अचानक से तेरा जन्म यहाँ पे नहीं होता, देहरादून या दिल्ली में नहीं होता, और अगर तेरा जन्म धारावी में होता, अब मेरे को प्लीज एक बार रिपीट करना है ये सेंटेंस, प्लीज करना एक एक बार ये बात वाला। बताऊं, पीके जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे रैपर हैं, डिवाइन, नेजी भी, इनका जन्म धारावी में ही हुआ है क्योंकि आउट उन्होंने ऑफ वो 100 चॉइस कितने की। होते हैं मेघना? बट हाँ तो उसके लिए मेघना वो 100 हाई कितने बहुत होते कम हैं? मिलेगा। ये तो बहुत आउट ये ऑफ कम 100 सबके लिए कितने होता होते परसेंटेज हैं के ही लोग नहीं मेघना? है। होते हैं, हाँ तो सब इतने भगत वो सिंह भी नहीं हो कोई एक पाते ही हैं था यार। ना, हाई और जैसे डिपेंड देखो, करता है, आप मैं चूज बताती करो आपको हूँ, हाई नहीं मिलेगा, मेघना, मैं इसका वरना बढ़ एग्जांपल ही एक देती जाओ। हूँ। एडिक्शन जैसे हो रहा है। आपने डिवाइन का एग्जांपल दिया ना, लड़ाई हो जाएगी, मैं ऐसे मैं रिमोट मतलब रिमोट छोटा सा, निकाल लूंगा मैं बाहर। नहीं पीके, बस लड़ाई मैं हो एक गई बाहर। एग्जांपल देती हूँ भाई मेघना, पीके बस एक कंट्रोवर्सी सेकेंड। कर ले क्या? पता है हम जो आप एग्जांपल्स दे रहे हो ना, ये डिवाइन वगैरह का, ऐसे ना धारावाही में बहुत बच्चे निकलते हैं जो 10 साल 5 0.001% साल क्यों लगे निकलते नहीं हैं। रहते हैं बाबा, अपने पैशन के एक पीछे। मिनट, महंगा होता है ना माल, अब वैसे सस्ता तो सबको नहीं मिलता ना बाबा, तो बिल्कुल। आपको नहीं मिलेगा, आपको क्यों देखना है, नहीं महंगाई नहीं देख के लालच मेघना, क्यों कर रहे हो, डिवाइन बस को आप, देख के लालच मत करो, नहीं नहीं मैं एक पॉइंट जिसको बोल रही बनना हूँ, है देखो डिवाइन वो डिवाइन बन को, जाएगा। नहीं नहीं देखो, बस डिवाइन को देख के लोग नहीं करते हैं। अपना हर किसी का ये होता है कि किसी का कोई पर्पस है, किसी का सिंगिंग है, किसी का डांसिंग है। हर बच्चे को ना ये होता है कि मैं अपना पैशन फॉलो करूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो धारावाही में रह रहे हैं। अब वो हर बच्चे के अंदर से होता है कि मैं अपने करियर को टाइम दूं, मैं अपने पैशन को टाइम दूं या वट वो ट्राई भी करता है, हर एक लड़का ट्राई करता है, काफी लड़के करते हैं। 5 साल 6 साल वो लगते हैं और उनको लगता है कि मेरे को कुछ अब आउटकम नहीं आ रहा है, उनको वापस जाना पड़ता है एक ऐसे जॉब में। हम ये कह रहे हैं ठीक है कि अपना पैशन फॉलो करना इट्स डिफिकल्ट, ये एक चैलेंज है, राइट। जैसे अब चलो हम लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, प्लीज अंधविश्वास छोड़ो, हाँ। सुपरस्टिशन में मत पड़ो। मुझे खुद पता है 90% ऑफ लोग ये सुन के चेंज नहीं होने वाले, लेकिन वी स्टिल गिव एडवाइस ना। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वर्क से प्यार करना, अपने काम से प्यार होना, हमें स्टिल वी नीड टू पुट फॉर दिस मैसेज। वो ऑफ कोई कोर्स फर्क यार, सागर, हम उस ये मैसेज जो के लिए हम मना लोग ये नहीं कर रहे सुपरस्टिशन है हैं। ना, है नहीं है, मैं ये इसका बात ही काउंटर नहीं देता हूँ सागर। सागर मैं इसका काउंटर देता हूँ। हम लोग जब बोलते हैं ना सुपरस्टिशन से निकलो और ये सारी चीजों से, आप इन सब चीजों से निकलोगे ना, ये फेक ढोंगी बाबाओं के पीछे नहीं पड़ोगे, भगवान भोग भक्ति वक्ति में नहीं पड़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आप शायद कुछ बेटर काम कर रहे होगे। तो जो तू ऐसे, जो हम लोग रिलीजन के लिए सुपरस्टिशन के लिए बोलते हैं ना, वो चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो जाती है। ठीक है, मैं बिल्कुल तेरे से एग्री करता हूँ, लाइफ में कुछ पैशन होना चाहिए और उस चीज को परस्यू करते रहना चाहिए। बिल्कुल जो मेघना बोल रही थी उस पर बिल्कुल सच्चाई है कि ऐसे डिवाइन और फिर वो रैपर्स निकल करके आते हैं, उनका रेशियो बहुत कम है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, ये बोलना बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए बिकॉज हम हाँ, प्रिविलेज सोसाइटी मैं से तो आ कह रहे बस हैं मैं कि यही हाँ बोलना हमें चाह यही रही हूँ, होना है। हम हैं एक प्रिविलेज्ड। अरे पीके निधि मैं उनके लिए एक्सेप्ट कर क्या रहा हूँ, मैसेज है? डिफिकल्ट, मैंने स्टार्ट ही किया था इस डिफिकल्ट से, ये मुश्किल है, बट वी स्टिल नीड टू पुट फॉर दिस अरे वो हम मैसेज। समझ गए, यस, वो हमारा हम पेपर बोल भी रहे हैं, सीरियस हम है, बहुत पॉडकास्ट में वो बोल चुके हैं कि ये डिजिटल होना साइकिल, चाहिए।
क्या क्रिटिसिज्म सागर, और है ये वहाँ पे? लेयर्स होती है। अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी पे हो जहां पे आप बहुत गरीब हो, बीपीएल हो, आपको सरकार से फ्री का वो राइस खाना पड़ रहा है ना, उस टाइम पे आपका पर्पस ये नहीं होगा कि मैं अपना पैशन फॉलो करूं। मैं पैशन फॉलो करूंगा, हो देखिए, सकता है मैं इनिशियली देखिए, पैसा नहीं कमा पाऊं, तो मेरे को यू भाई आर कुछ तो लॉस्ट, काम करना पड़ेगा जिससे मैं यू हर आर दिन लॉस्ट टेबल टुडे। पे 2 रोटी रख सकूं। जैसे हमने ये That's कितनी like, बार so पॉडकास्ट are में एक you बोला है सेकंड, कि man, फिलॉसफी so इज are फॉर you। रिच, देखिए, हमने कितनी ये बार बोला है पीके हमने ये एक लाइन। सेकंड, एक हर सेकंड, बार टॉप मैंने एक 10% स्टेटमेंट इंडियंस की बोली। बात नहीं कर सकते भाई, वही बस नेक्स्ट वही बोल रहे 90% इंडिया हैं। की भी एक बात क्वेश्चन करनी है। पूछूं, पीके मैं एक निधि, एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूं। आप बोल रहे हो रोटी की बात कर रहे हो इतना ज्यादा, तो मतलब अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो आप रोटी कमाने के लिए, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आप पैशनेट नहीं हो, तो मतलब आप उसका 100% नहीं दे रहे हो उस काम में, मतलब आप उस काम के साथ कामचोरी कर रहे हो। तो कैसे? क्या एक ऐसी कंपनी आपको रखे कि भाई आप पैशनेट नहीं हो उस काम के लिए, फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, या तो फिर वर्क आप ऑफिस स्मार्टली। का काम ऐसा चुनो कि जो पैशनेट हो आप जिसके लिए। पैशन इज नॉट ओनली बिकमिंग डिवाइन, आप ऑफिस के लिए करो। अच्छा, ये मत मैं बोलो कि आंसर मेरा देता हूँ इसका, पैशन मेघना। अलग है, मतलब आप मेघना कामचोरी फॉर कर रहे हो एग्जाम्पल, कंपनी के साथ। मेरा कुछ और नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं था। बताता हूँ आपको एक से, नहीं नहीं, मैं इसमें मैं काउंटर देता हूँ मेघना। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का अगर उससे रोटी पानी चल रहा है, ठीक है, मेरा खुद का एक बेसिक नेसेसिटी बोल रहा हूँ, लग्जरी पे मैं जा भी नहीं रहा हूँ, अगर मैं अपने घर पे 2 रोटी रख पा रहा हूँ जिससे सबकी हेल्थ बेटर है, एजुकेशन बेटर है, तो मेरे लिए प्रायोरिटी वो हो जाती है। ठीक है, खुद अपनी भी, अगर कोई भी नहीं है, हम्म सिर्फ अगर मैं अकेला भी हूं अपने घर पे, सबसे पहले मैं देखूंगा मेरी एजुकेशन बेटर हो सकती है कि नहीं, मेरा हेल्थ केयर बेटर हो सकता है कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान बेसिक लेवल का है कि नहीं मेरे पास, और इसके बाद ही मेरे को एक सहूलियत मिलती है एक बुद्धिजीवी होने की। जब तक ये नहीं होगा ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, मैं इसी के लिए पीछे भागते रहूंगा। ठीक है, तो हम्म बेसिक वैसे रोटी खुश कपड़ा मकान तो रहना मिल चाहिए जाए। फिर। आई थिंक इन नहीं नहीं, दैट केस आपको वैसे ही खुश आइडिया रहना इज चाहिए। नहीं नहीं, आइडिया इज जैसी बेसिक नेसेसिटी आपकी पूरी होती है, उसके बाद आप मतलब कि लग्जरी के पीछे मत भागो, आप थोड़ा इंटेलेक्चुअली सेल्फ ग्रोथ, हाँ इनर पीस और वो सब के पीछे भागो, बट पहले बेसिक नेसेसिटी पूरी कर लो। ये नहीं कि वो पूरा होते सर्वाइवल। ही कई मैं अब लोग शादी कर एक्चुअली लेता हूँ, मैं बेसिक एक बच्चा कर लेता नेसेसिटीज, हूँ, अब नहीं 2 नहीं, बच्चा पैदा नहीं कर लेता हूँ। हम्म एक्चुअली ना कई लोग ये बेसिक नेसेसिटीज पूरा करने के चक्कर से बोर हो जाते हैं, उनको लगता है कि लाइफ छोटी सी है, मर जाऊंगा कल, तो अभी खुद को बचा लेता हूँ, तो काफी लोग ऐसे होते हैं। और पीके एक कुछ क्वेश्चन लोग है खुद को मेरा, बचाना चाहते हैं। और पीके निधि मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारा क्रिटिसिज्म क्या था? हम यही, हम पर लेयर बाय लेयर डिस्कस कर रहे हैं ना कि हर किसी के लिए क्रिटिसिज्म पॉसिबल नहीं है कि पैशन फॉलो करो। नहीं नहीं, मैंने देखो अच्छा हम बोलेंगे, एक हम सेकंड, बस इतना मैंने क्या बोल रहे बोला? हैं कि मैंने ये बोला था कि काम से प्यार होना अच्छा होता है लाइफ। हाँ हाँ एग्रीड, तो क्रिटिसिज्म क्या है? हाँ, हम यही बोल रहे हैं ना यार कि वो मैं, पॉसिबल नहीं है। मैंने ये समझ बात ही रहा नहीं है? करी, मैंने ये बात करी ही नहीं थी कि ये डिफिकल्ट कितना है। मैंने कहा कि अगर आपको हम बोल काम रहे से हैं कि तो प्यार है तो तो डिफिकल्ट फिर हम है। उसको एक लेवल आगे लेके चले हम गए, अब आके हम वहां पे बोल आ रहे हैं जा कि ना ये तू, डिफिकल्ट वो तो है। एग्री कर गए ये तेरे से, हाँ वो देख, तो हम इसका तेरे से एग्री वो कर गए, एग्री अब कर आगे गए, और आते हम हैं, भी अगर हाँ, हमें तो किसी अब को आगे एग्री मैसेज आते देना हैं। है ना, हम ये देंगे कि अगर हो सकता है तो प्लीज हाँ, फॉलो योर पैशन, बट हम हाँ, उसके प्लीज आगे क्लियर लेके आ रहे हैं कि वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो इट डजंट तो मीन अगर कि मैं, आप कुछ। बिल्कुल, तो अगर हम चारों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एज्यूमिंग सबकी जॉब चली जाती है, सबका बिजनेस ठप हो जाता है, अरे पेरेंट्स आई का नो दिस कोई भाई। इनकम नहीं है, हाँ, हाँ, ये तो मैंने बस खुद यही बोली थी बॉटम, लास्ट तेरा पॉडकास्ट में। पर्पस चेंज हो जाएगा सागर। तेरे को मेरा चेंज पॉडकास्ट हो पसंद है जाएगा, ना, ये सबसे वाला पहले पॉइंट तो है। वो काम करेगा एग्रीड, जिससे तेरे घर पे नो कपड़े आ सके, क्रिटिसिज्म, रोटी आ सके। हाँ, नो तो बस क्रिटिसिज्म। यही है, एक मिनट पहले ही बस तेरे बात यही पॉइंट बोलो पे बोल ना, रहे हैं, एग्रीड। बस इतना ही बोल रहे हैं। एक मिनट, एक बात बोल रही हूँ, पैशन फॉलो करना ये नहीं है बाबा। पहली चीज तो आप बोल रहे हो पैशन 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 फॉलो करना नहीं है एंजाइटी कम करना। वो एक साइड साइड की तरह, साइड इफेक्ट की तरह आ जाता है कि आप पैशन फॉलो करने लगते हो। मेन चीज है कि आप जिस चीज को फील करते हो करते वक्त स्पॉन्टेनियसली आप अच्छा कर पा रहे हो वो करो। आपको ऑफिस करना है तो ऑफिस करके करो। पैशन मैंने पहले इसके पहले पॉडकास्ट में बोला था कि वो कंपलसरी नहीं है कि फॉलो करना ही है, वही हम्म है। मेरे लिए पैशन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जैसी वो बेसिक नेसेसिटी आप सॉर्ट कर लो ना, हसल कल्चर पे बिलीव करो, बेसिक नेसेसिटी सॉर्ट करो, और प्लीज उसके बाद अपने पैशन को भी रखो साथ में। हाँ अगर आपके पैशन से ही आप अगर वो पूरा बेसिक नेसेसिटी फुलफिल कर लेते हो, मोर पावर टू यू, प्लीज सेलेक्ट दैट पाथ। हम्म नहीं हो पाता है, धारावी जैसी जगह पे हो भाई, प्लीज कुछ ना कुछ हसल कल्चर करो, मॉरलिटी को छोड़ना मत, गलत काम मत करना, ढंग के काम करो, हार्ड वर्क करो, और फिर बेसिक नेसेसिटी क्लियर करो, धारावी से बाहर निकलो, और प्लीज अपने फिर हाँ। पैशन को करो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। तो आई और एग्री, अब जो भी कर रहे हो प्यार करो उस काम को, लेकिन कई बार वो पॉसिबिलिटी पहले नहीं आ पाती है। हाँ, परस्यू टू गेट देयर,
दैट्स और ऑल आई एम इसमें सेइंग। एग्जाम्पल्स ले लो ना यार, धोनी का एग्जाम्पल ले लो, बहुत ऐसे मिलेंगे जो पहले कभी चाय की शॉप पे काम करते हैं, रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पर्पस वो नहीं है, हमें बस उससे सर्वाइवल मिल रहा है, हमें इतना मिल रहा है कि हम पर्पस फॉलो कर पाएंगे उस चीज से। और तो वो इसमें ना एक हसल कल्चर का जो हम बोल रहे हैं ना, वो वाला पार्ट करना पड़ता है लोगों को। इट डजंट मीन कि अगर आपको वो खुशी हाँ दे रहा है तो आप वही करते रहो, वो नीड है आपकी, समझ रहे हो? तो हमने किसी ना को अभी भी ना 2 मजा बातें नहीं करी। आता 9 to 5 में, वो करना पड़ता है। तो जैसे हमने अभी 2 बातें करी, एक तो ये कि आपको ना अपने काम से प्यार होना चाहिए। नहीं है हम्म तो अगर आप ऐसी जॉब या बिज़नेस कर रहे हो व्हिच लाइक हेल्प्स यू पे बिल्स, वो हम्म कंटिन्यू रखो। इसमें मैं एक एडिशन हम्म करता हूँ, आपको अपने फ्री टाइम में ना कुछ हॉबी, इंटरेस्ट परस्यू करना है। हाँ दैट विल मेक यू हैप्पी। और या थर्ड मेरा ये भी पॉइंट है, इसको ना लाइक हमें ना इंडिया में लाइक एज़ अ कल्चर बनाना पड़ेगा। मैं जितना नोटिस करता हूँ ना वेस्टर्न सोसाइटीज में, दे डू एम्फसाइज अ लॉट ऑन व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। उनके वर्क से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये काम पसंद है या नहीं है। हमारे इंडिया में ना ये रिवाज ही नहीं है। बचपन से ना हमें ये सिखाया जाता है, आपको कमाना है सिर्फ पैसे के लिए, फर्क ही नहीं पड़ता आपको वो काम अच्छा लगता है या नहीं। ये जो गवर्नमेंट जॉब्स की फैसिनेशन है, ये इसी रीजन से है। किसी का सपना नहीं होता बैंक में क्लर्क की जॉब करना, उसको हम्म पसंद है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी देती है, राइट? तो हमें ये कल्चर चेंज करने की जरूरत है फ्रॉम अ यंग ईयर्स ना, लाइक आपके स्कूल कॉलेज में। और शादी भी हो जाती है भाई, बैंक पे जॉब हो रहा है, गवर्नमेंट है, तो शादी भी हो जाती है, तो मोर हम्म मोटिव मैन। वही भाई, ये ना चेंज होने की जरूरत है अपने समाज में। और ये ऐसी कॉन्वर्जेशन इसको ना वो करेंगी, लाइक मोटिवेट करेंगी लोगों को। लेट्स से हाँ कोई स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, तो उसके माइंड में ये चीजें घूमने लगेंगी। हाँ, शायद मुझे ये वाला काम अच्छा लगता है। लेट्स से मैं लिटरेचर में अच्छा हूँ, मुझे बुक्स हाँ नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, मैं शायद बीए ऑनर्स में जाना चाहूंगा, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहूंगा, रेदर देन सीए, जो मेरे को सोसाइटी बता रही है कि सीए में स्कोप है। तो इन कॉन्वर्जेशन से ये स्पार्क होती हैं चीजें। तो दैट्स द मोटिव ऑफ मेघना, कन्वर्सिंग दिस। आपने आपने कौन सा वो सब्जेक्ट लिया था 10th के बाद? बायो साइंस लिया था या साइंस मैथ्स? साइंस लिया था, पीसीएम लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मेरी अच्छा। मैथ्स बहुत अच्छी थी, फिजिक्स और मैथ्स अच्छी थी, हाँ, केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लिया था। फिर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस लिया। तू क्या लिया था सागर? मैंने कॉमर्स? भाई कॉमर्स विद मैथ्स, क्योंकि बड़ा स्कोप लग रहा था। फिर मैंने किया भाई बीकॉम ऑनर्स, पता है, 12th के बाद। फिर हाँ मैंने अकाउंटिंग का कोर्स किया 1.5 साल। फिर 6 महीने हाँ की सेल्स में जॉब, पता नहीं लाइक हाँ 3 साल अकाउंट्स में लगाकर सेल्स पकड़ ली। फिर इंटर्नशिप करी 11 डिजिटल हाँ मार्केटिंग। मेरा करियर इतना ज्यादा वो रहा है ना फ्लक्चुएटिंग, मैंने कुछ किया कभी डाइवर्स। किया। और पता है किस लाइक मेरा पर्पस क्या रहता था, आसपास मैं सुन रहा हूँ कि हाँ इन सब चीजों में स्कोप है, तो मुझे वहां जाना है। सुन लिया, हाँ बीकॉम हाँ ऑनर्स वैसे करना ही है तो होता है बीकॉम करना बिल्कुल। है। फिर डिजिटल मार्केटिंग का हुआ चला था, पता है, लाइक 6-7 साल पहले। हाँ 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 हाँ, हाँ, कि सही बोल रहा हर है। कोई इंटर्नशिप कर रहा था, कोई कोचिंग ले रहा है, तो वो मैंने भी कर लिया। अभी भी डिमांड में है डिजिटल मार्केटिंग तो। हाँ, हाँ, अब अब तो जब थोड़ा एआई एआई का का आ आगे भी गया है ना, रहेगी, तो एआई थोड़ा ज्यादा हो गया है उसमें, अब अरे वो काफी हम बट बात कर कोर्सेस रहे आ फिर थे भी गए यार अभी रहेगी। डिमांड होने की, कहाँ पहुंच गए हम। हैं। पीके, तेरा वीकेंड कैसा रहा भाई ये? तो भाई मैं सारे फ्लैट्स खोज लिया हूँ ना गुड़गांव के, भाई मेरे से मत पूछ, बहुत ही नॉट हैपनिंग था। इतना ज्यादा फ्लैट्स खोजा हूं मैं भाई। तो फिर वो रैट रेस में देहरादून फंसने के लिए गाड़ी बिल्कुल करना था। रेडी हूँ। यार हाँ यार, एक देहरादून में भी मेरे को लेना है, बट हाँ वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, पहले यहाँ गुड़गांव का सेटल करना है। उसके बाद फिर देहरादून, ऐसे रिटायरमेंट प्लान यार, ऐसे सुकून में पहाड़ में ना। पता है अच्छी दिल्ली जगह यार मेरे को यार। लगता है उससे पता बेस्ट है कोई दिल्ली जगह में फिर ना, होगी नहीं नहीं पहाड़ों है, पे सेटल होने। ये बहुत नॉर्थ इंडिया में, रिटायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया जगह है यार। वही। नॉर्थ इंडिया में 2 ऑप्शन ही समझ आते हैं मुझे, चंडीगढ़ और देहरादून। चंडीगढ़ हम्म का बस थोड़ा वेदर हॉट रहता है समर्स में। देहरादून ऑल हाँ, ईयर राउंड ना बड़ा अच्छा वेदर रहता है, तो ये एडवांटेज है। हम्म मेघना मेघना आपका क्या है रिटायरमेंट प्लान? यार पहाड़ों का ही मेरे को भी लगता है, एक तो मेरे को मनाली बहुत पसंद है और दूसरा लोनावला बहुत पसंद है। लोनावला मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा कॉलेज वहां था, तो मुझे वहां के पहाड़ों अच्छा। का मॉनसून्स बहुत पसंद है, वेस्टर्न घाट्स का, क्योंकि पूरा ग्रीन हो जाता है, बारिश 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 रहती है, और अरे मुंबई छोड़ो, पास में है, देहरादून चलते हैं, पुणे वहां पे पास सब में है। सेटल हो जाएंगे। नहीं नहीं, देहरादून में ही मनाली तो सब, बेस्ट है, आदित्य फर्स्ट अर्पित सबको ऑप्शन। बोलते हैं, वहीं पे सेटल होंगे, अपन कैंडिडेट सब वहीं पे स्टेट सारी चलता मिलेंगे। सारी रहेगा। स्कीम वही चलती है, पता लेट्स है। ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो हाँ, सारे अपने देहरादून जो भी मेंबर्स बहुत हैं, आप सुंदर भी आओ जगह हमारे है। साथ, जितने एक्सप्लोरर्स मेंबर्स भी। हैं।
भाई मैं बोलता हूँ पहाड़ ये में सही तो अच्छा यार इनकम कोई सोर्स अगर हो मर जाएगा। सका तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि पहाड़ों में ही मर हाँ गया, वहीं जीते जीते आखिरी साल जो बुढ़ापे के हैं। पहाड़ों बहुत से भी सही है अच्छा यार। मेघना बैंकॉक है। भाई रियल स्टेट एजेंट बन मुझे जाते नेचर देहरादून पसंद के, है। सबको वहीं से सही बात है दिलवाते। यार। मैं थोड़ा फिर नेचर लवर हूँ मैं। फिर पटाया बड़ा अच्छा है, पता है, लाइक चिंगमाई वगैरह। नहीं वैसे रिटायरमेंट के लिए पटाया यार तो बिल्कुल देहरादून, नहीं भाई, पटाया यार तो अच्छा बिल्कुल ही नहीं। पता है, कुछ वो कुछ आपको ना रिमोट एरियाज, वो नहीं वॉकिंग सीट वाला एरिया नहीं। Anyway, पटाया नहीं यार, कहीं और चले जाएंगे। चौनबुरु में ना, चौनबुरी जो है ना उसमें मतलब काफी जगह आती है, लाइक कुछ ये पीसफुल थाईलैंड वाली का होती प्रमोशन कर रहा है। है। तो और तूने एनीवन वहां की भी वांट रियल टू स्टेट के साथ कॉन्टैक्ट डील कर रखा है भाई, देख करके ना। ये देहरादून एंड भी बेच रहा है एनीवन और फिर पटाया और की भी कोई घर भी बेच रहा है। इंटरेस्टेड है ना कि अगर बीच मेरे से बहुत बात सुंदर करनी है ना वहाँ के, मैंने सुना है। बीच अरे बहुत सुंदर बहुत है। प्यारे बहुत हैं यार, सुंदर है, बहुत प्यारे हैं थाईलैंड के बीचेस ना। एक वहाँ का भी कोला नेचर नाम अच्छा है, जिनको बीच पसंद है उसके लिए। कराबी बहुत सुंदर है यार वैसे, कराबी बहुत बहुत अच्छा प्यारी है। जगह है, बहुत प्यारी जगह है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ, एक बार पता है, ऐसे ना कैंडिड थाईलैंड के लिए एक्सचेंज ना की पार्टी वहीं पे करते हाँ हैं भाई। यार चलो यार, सब मजे ऐसे लोग आएंगे, चलते हैं सारे वहां पे, चलते हैं, क्या फुल मजे फन आएंगे। वहां पे, आ जाओ लाइव इसी पॉडकास्ट वीकेंड, आ जाओ, मैं करेंगे। तो कह रहा हूँ। मेघना वैसे आप मतलब रेडी हो अगर हम प्लान करें कभी कुछ सारे कैंडिडेट एक्सचेंज की टीम बैंकॉक वगैरह? हाँ मैं तो रेडी हूँ, लेकिन आपने टीम मेंबर्स ऐसे रखे हैं हमारा आपस में झगड़ा ना हो जाए, मुझसे पता अरे चले 3 लोगों का झगड़ा हो गया। झगड़ा कौन कर रहा है? झगड़ा कौन करेगा? नहीं सब शायद अलाइन ही यार एक दूसरे से। किसी अरे ना ये किसी जो ने मैंने रोस्ट वीडियो बना रखी है। कौन अरे अच्छा, नहीं वैसे यार कौन कौन? हाँ नहीं, मैं नहीं, इन हूँ अगर आप प्लान करोगे तो। हाँ नहीं मतलब ऐसे कर सकते हैं यार एक बार, और मेघना सही लाइक है। यहाँ पे ना मेरे पास आचार्य प्रशांत की काफी बुक्स पड़ी है, तो आप वो पढ़ सकते हो यार। ये अच्छी यार देखो, बात है, बिल्कुल पढ़ूंगी। हम लोग थाईलैंड जा करके कोई फिलोसफी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फन करेंगे, हाँ ठीक है ना। वहां बिल्कुल का भी नहीं पॉडकास्ट यार। बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। बट फन ही तो वहां ये पे है नहीं, ना, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ही ये है ना, लाइक इन पीके भाई। कोई पर्पस उस टाइम पे जितनी तू बातें कर रहा है ना, ये एस्केपिज्म है। नहीं हाँ आई, हाँ एस्केपिज्म खुद है, ही नहीं आएंगी। करेंगे, और पर वो अगर लोग करेंगे कैंडिड एक्सचेंज को एस्केपिज्म। हटा दो और फिर पार्टी करो तो उतना मजा भी नहीं आएगा आपको। कैंडिड एक्सचेंज के लिए पार्टी कर रहे होगे तो मजा आएगा ना, तो वहां तो फिलोसफी पर्पस आ ही गया ना, कैंडिड एक्सचेंज वरना कहाँ से आएगा। बिल्कुल। कर लेंगे कुछ 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 तो डीप। देख लेंगे, एस्केपिज्म में फन करने की और कोशिश वो करते सोर्स हैं ऑफ एक बार। हैप्पीनेस नहीं है, पता है। हाँ अरे बिल्कुल, हम हाँ ठीक है, करेंगे यार, टेम्पररी छोड़ दो। होगा, हम हम टेम्पररी करेंगे, जाएंगे ओके। मजे करेंगे। ठीक है, तू तू रूम पे बैठे रहना, और तू ये एस्केपिज्म क्या होता है और ये वो करते रहा, हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने हम बीच में। जाएंगे, ठीक है, तू करते रहियो। करते रहे भाई। शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म प्लेजर। ये पॉडकास्ट तेरे आने लिए वाला है रूम, इस topic पे। लाइक मैं इस पे एक सेपरेट बनाऊंगा, सोलो पॉडकास्ट। हाँ तू बिल्कुल, हाँ बिल्कुल खुद से कर लियो तू, ठीक है, एंजॉय करियो। तो निधि, तेरा वीकेंड कैसे रहा? कुछ नहीं यार, हाँ मैं तो निधि ने घर भी पे ही थी। बताया। नहीं है भाई, तो मेरा भी हैप्पी वैसे अब वो जा रहा हो था। गया है कि वो पार्टीज वगैरह तो, मतलब मैं बैंकॉक गई थी यार अभी तो, मेरे को ऐसा लगता है कि एक महीना मुझे, मतलब महीने में 1-2 बार मिल जाए वो चीज तो फिर मुझे नीड नहीं पड़ती है। तो कभी कभी मन करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टीज करने का मन करता है या फिर वो आपको कुछ चाहिए खुशी। मेरे को भी घर पे मजा आता है, मैं घर पे हूँ, एंजॉय कर रही हूँ मी टाइम, तो मैं वैसे एंजॉय करती हूँ। लेट संडे को लेट उठ जाऊंगी बस, थोड़ा ये सब चीजें, और तो कुछ नहीं। तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है, ये जो कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, लाइक टुमारोलैंड भी आ रहा है थाईलैंड में ना, लेकिन मैं बिल्कुल मुझे तो एक्साइटेड। नहीं पसंद यार, नहीं मैं भी नहीं, मुझे नहीं। कुछ लोग बहुत यार इंडिविजुअल एक्साइटेड। मुझे तो चॉइस है यार। आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आर्टिस्ट मेरा फेवरेट हाँ, है ना तो मुझे सही बोले, कॉन्सर्ट से ज्यादा हाँ। अच्छी चीज और कोई इंडिविजुअल नहीं चॉइस। लगती। जैसे किंग के हाँ कॉन्सर्ट में गई थी, वो पुणे आया था, किंग पता है ना। मैं किंग, हाँ। ऐसे क्रेजी हो गई थी, 2 घंटे थाईलैंड का तक मैं डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। पर हम्म। आर्टिस्ट पसंद होना चाहिए, ऐसे हर किसी के उसमें मैं एंजॉय नहीं कर सकती कि पसंद नहीं है फिर भी चले गए ऐसे। हाँ हाँ मेरा सागर वैसे पर्सनली अगर मैं बोलूँ ना, पहले मुझे बहुत पसंद था भाई ये सब ऐसे कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट, है ना, मतलब कि आए थे यार ऐसे कोल्ड प्ले और ये सारी चीजें आ रही थी। हम्म। अब मेरा टुमारोलैंड के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि अब थाईलैंड में होने वाला है 2026 में, राइट। हम्म अब आई वोंट गो। पहले ये ऐसे ना बकेट लिस्ट में था मेरे, कि मेरे को तो ये चेक हम्म। मार्क करना है, मेरा तो चेंज हो टुमारोलैंड गया। जाना है मरने के पहले। मेरा हम्म। चेंज हो गया यार ये बकेट मैं लिस्ट तो का, अभी फॉर वेट सम कर रही रीजन हूँ आई कि डोंट नो। धांडा न्योली वाला पुणे कब आएगा। वो बस दिल्ली और और गुड़गांव ही आता रहता है, कौन? चंडीगढ़ आता है। धांडा न्योली वाला है, एक ये ढांडा कौन? न्योली हरियाणवी क्या रैपर है, मैंने मेरा नहीं सुना। फेवरेट हरियाणवी रैपर। वो पुणे अच्छा, आएगा ये तो जेंजी, मैं मैंने तो नहीं जरूर सुना। वो जाऊंगी। जेंजी रैपर है क्या? नहीं हरियाणवी रैपर है। नहीं। अरे वो गाना सुना नहीं नहीं यार सुना, कभी। अप टू यू, अप टू यू, नहीं। ये तो थाईलैंड सुनना। में लोग बोलते हैं अप टू यू बहुत। अब तो ये उस पे तो काफी बोलते हैं। नहीं बट हाँ ये वाला नहीं सुना, बट
करते हैं, या तो एक आध बार ऐसे मेघना, जब ऐसे सागर निधि हम लोग ना ये भी कर सकते हैं कि दिल्ली पे एक बार जब आएंगे ना, तो सब वहां पे भी वो प्लान कर लेंगे। बैंकॉक में भी थोड़ा सा हाँ लॉन्ग शॉट है, बट दिल्ली में तो कर ही सकते हैं। हाँ, दिल्ली में कर सकते हैं, ये तो हाँ। अभी भी कर सकते हैं। वही हम्म। बढ़िया, चलेंगे कहीं आसपास और फिर से फुल एंजॉय हम्म करेंगे स्केप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स स्केप को। करेंगे, स्केप स्केप स्केप। ये सबको चाहिए भाई, मेरा सब ऐसे ही करेंगे। रहता है कि मैं तो ये तो महीनों तक करना ही अकेली है, रहती हूँ, लेकिन ये लेकिन सेकेंडरी एक होना बार हाँ अगर चाहिए बाहर जाती हूँ तो primary एंजॉय करती हूँ अच्छे से। हाँ यार, होना भी चाहिए वैसे ही यार। इट्स ओके टू हम्म हैव फन वंस इन अ वाइल। या तो जाओ लाइफ तो मिली फन है करो, यार। वरना मत होना जाओ। चाहिए सेकेंडरी हाँ, पर्पस, लेकिन प्राइमरी पर्पस अबे चलो इग्नोर होता सेकेंडरी और प्राइमरी और टर्शरी चलो रखो है। अगर बस अपने आपको पास, जब प्राइमरी मजे जब आ रहे आएंगे हैं ना तो सब करो। अगर कर प्राइमरी लियो। पर्पस ही आपका ये है कि बस वीकेंड पे भंड होना है, तो गलत दो लाइफ जी रहे हो हाँ मेरे दोस्त। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ मान गए सर, लिख लिया, नोट कर लिया हमने। ठीक है। ऑडियंस हाँ, नोट कर कर लिया लीजिए। नोट। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात को समझना, तभी आप कुछ विलिंगली एफर्ट मार पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आपने ये कभी सुना ही नहीं होगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ तो बेस्ट है। यही एक लाइफ का मॉडल होता है। 50 का हूँ, एक आईटी जॉब कर रहा हूँ, यही लाइफ है। लेकिन जब ये पॉडकास्ट आप सुनते हो, आचार्य प्रशांत को सुनते हो, अरे देन यार, यू आर विलिंग टू टेक सम एफर्ट। आचार्य जी। वो जरूरी है, ये बातें सुनकर इम्प्लीमेंट करना। सो चलो मूविंग ऑन। नहीं यार, ये तो है, ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है, बट हाँ जस्ट थोड़ा सा मतलब अपना सॉर्ट कर लो लाइफ, है ना। बेसिक नेसेसिटीज सॉर्ट हो जाएंगे ना, साइड बाय उसके साइड ना बाद एफर्ट फिर मारते आपकी रहो, लाइफ बेटर अगर आपको होगी। टाइम मिलता है ना, हाँ लाइक मारते रहो यार। फ्री टाइम में ना एट द एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेट लाइफ में बोर हो ही जाते हो, है ना। मतलब कि आप सिर्फ बिल्स पे कर, आपको वो फुलफिलमेंट तो नहीं मिलेगा, ये तो है। तो आपको हमेशा अपना 200% एफर्ट दे करके उस पोजीशन पे आना है कि मैं जो काम अच्छा लगता है ना मुझे वो करूं। वहां पे जैसे ही पहुंच जाओगे योर लाइफ विल बी मच सॉर्टेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सफरिंग कम हो जाएगी, बट हाँ आई गेस यू विल बी जस्ट फाइन। अच्छा एंजॉय भी एक कर कमेंट लोगे आया और था, फिर ये सारी एक चीज। किसी का कमेंट आया था, तुम सब लोग शादी कब कर रहे हो? भाई सब मेरा कोई भी तो नहीं हो गया, करना बिन there चाहता है done शायद हम that। में से। मेरे को भी डर सा लगता है पता शादी से नहीं, तो। हाँ हाँ। नहीं, पता नहीं नहीं, हो पाएगा। स्टिल डिसाइडिंग, आई डोंट नो। यार ये आजकल ट्रेंड कितना चेंज हो रहा है ना, लाइक अच्छे, ये पता है एक अच्छी चीज है कि लोगों को ना अब एज का प्रेशर नहीं हो रहा है कि 30 के हो हम्म गए शादी करनी है, शादी करनी है। हाँ ये पहले लोग काफी सही चीज हो रही है। एंजॉय, जेन ज़ी में तो बहुत चेंज हो गया ये। जेंसी हाँ, में चेंज हो गया, बट रूरल इंडिया में अब हम्म भी है वो वाली चीज अब ना, भी वहां है। पे ये चीज पता नहीं कब आएगी। लेकिन वो कभी पता कभी नहीं पता है यार। लाइक ऐसे माइंड में आता है कि क्या ये एक सही डिसीजन भी है, लाइक विल वी रिग्रेट आफ्टर सम इयर्स कि यार यार शादी कर अगर दी थी एज तक। मुझे लगता है अगर हम ये सोसाइटल प्रेशर में शादी कर लेंगे ना तो बाद में ज्यादा रिग्रेट हो सकता है। अब वो आप हैप्पी भी रह सकते हो, इट्स ओके, लेकिन आप सिंगल रह के इतने डिप्रेशन में नहीं हम्म। जाओगे जब आप एक रॉन्ग पार्टनर के साथ रहोगे। तो वो रिग्रेट मतलब एक वो होता है ना कि कुछ ओवरशैडो कर देता है। तो इट्स ओके अगर मैं सिंगल भी रहूं लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ एक रॉन्ग पर्सन की वजह से, तो इट्स फाइन। तो वो रिग्रेट के साथ आई कैन लिव विद इट, बट वो गलत पर्सन के साथ रह के अपनी लाइफ फक्ड अप कर देना वो नहीं हो पाएगा। मेरे को तो लगता है कि अभी इतने जल्दीबाजी किसी को नहीं करनी चाहिए। जब तक हम्म 100% श्योर नहीं हो मत करो, हम्म, है ना। जब तक एक अच्छा मेरा पार्टनर पता नहीं ना मिले। 100% श्योर कब आएगा। आई थिंक ये डिपेंड करता है, जब आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए ना कि आपको लग रहा है कि हाँ इसके साथ लाइफ अब अच्छी बीतेगी, तब कर लो। लेकिन ऐसे नहीं कि हम्म एज हो रही है तो अब तो कोई ढूंढना पड़ेगा, वो गलत है। हाँ और अब कई वो बार वो गलत होता है। है, वो बिल्कुल आपके सामने होता है और आपको रियलाइज ही नहीं होता है, यार राइट। आइडेंटिफाई करना वो पता है, वाली इतना चीज। मुश्किल है ना। और ये सोशल मीडिया के टाइम पे ना लाइक इतना डिफिकल्ट हो गया है एक ना कंटेंटमेंट ढूंढना एक पार्टनर से, कि क्या मेरे लिए पार्टनर सही है या नहीं है, और आई कैन फाइंड समवन बेटर। ये कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाती है ना सीइंग सोशल मीडिया, कि हो सकता है मुझे ये ट्रेट बेटर मिल जाए इस पर्सन में, ये हाँ पर्सन बेटर मिल जाए। तो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि दिस पर्सन इज फॉर यू? यार वो पहले यार तो ना अपने से सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए पहले। एक बार सेल्फ लव एक बार वो हो गया ना डेवलप, वंस यू स्टार्ट हम्म लविंग योरसेल्फ, यू एंजॉय योर ओन कंपनी। जैसे ही हाँ वो वाला स्टेज आ गया ना, देन यू आर जस्ट गो अहेड एंड फाइंड समवन। अगर कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स फाइन। फिर पता है आपको जब ये हो जाता है ना रियलाइजेशन कि आप अपने लिए काफी हो, आपको किसी से वो लव मांगने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप अपने पार्टनर हम्म। के साथ भी ना बहुत अच्छे से रिलेशनशिप कैरी करते हो। क्योंकि शुरू शुरू में ना क्या होता है टीनेज ईयर्स में स्पेशली क्या होता है कि आपकी ना बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं पार्टनर्स के साथ कि ये मुझे खुश करेगा, ये मुझे गिफ्ट्स देगा, ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है। हम्म।
तो वो जब आप खुद के लिए बहुत होते हो ना, अपने आप आपको लगता है कि मैं इनफ हूँ, खुद के लिए इनफ हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है किसी भी चीज के लिए, और उस टाइम पे जब आपको पार्टनर मिलता है ना, तो आप इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वो होता है, क्योंकि आप दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना चीज एक दूसरे से। फिर आपको ये भी नहीं लगेगा कि बेटर कौन हो सकता है, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो जो है वो आपके लिए इनफ है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ना। नहीं यार, शायद वो मतलब थोड़ी बहुत तो होती हैं ऑफ कोर्स, कि टाइम थोड़ा बहुत दे दे, मतलब हर्ट वगैरह ना करे, इतना नहीं, ये होता तो है, मेरा लेकिन वो बेसिक था। एक्सट्रीम। मैं ये बात कर रहा हूँ कि लेट्स से मेरी ये प्रेफरेंस में है कि जो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो इंटेलेक्चुअली मेरे से कंपेरेबल हो। लेट्स से मैं अगर ये बोलता हूँ, हम्म। लेकिन क्या ये सही एक्सपेक्टेशन है? लेट्स से मुझे एक पर्सन नहीं, ऐसा मिल, नहीं है सही। ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि मैं इसमें बताती इंटेलेक्चुअल, हूँ। हाँ, बोल रहे। इंटेलेक्ट का देख, एक तो होता है कि आपका सेम इंटेलेक्ट लेवल होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर तेरा ये है कि मेरे जैसा सेम हो, तो वो मुझे लगता है कि वो चेंज भी होता रहता है। जैसे कि इंटेलेक्ट लेवल यार, पता नहीं, मतलब पहले मुझे भी ये चीज लगती थी कि मेरी ना एक चेकलिस्ट होती थी कि स्मार्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इंटेलेक्ट उसका लेवल अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो सब चीजें मुझे लगता है लॉन्ग रन के लिए ना काम नहीं आती हैं। अगर वो अच्छा पर्सन ही नहीं हुआ उसके बाद, ठीक है, या फिर हम एक दूसरे की कंपनी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, मान लेते हैं कि उसका इंटेलेक्ट बहुत हाई है, बहुत ही मेच्योर पर्सन है, स्मार्ट है, लेकिन आप एक दूसरे की कंपनी फिर भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, कलेश हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपैशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर बाकी चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि जो मेन क्वालिटीज होती है ना रिलेशनशिप में, कि पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, एम्पथी होनी कंफर्ट चाहिए, लेवल, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग, लगता तो है ये ये ज्यादा सब जरूरी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। लाइक कुछ लोग ना, क्योंकि इन ट्रेड्स में पढ़कर ना कि मुझे एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो थोड़ी स्मार्ट हो, सुंदर हो, ये मुझे लगता है कि ना सेकेंडरी चीजें होनी चाहिए। हाँ, आई थिंक एग्जैक्टली। प्राइमरी आपको ये देखना है कि आपका कंफर्ट लेवल कैसा है आपके पार्टनर के हम्म। साथ, आपको वो अंडरस्टैंड आपको कितना क्या करते लगता हैं, है मीना? और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं लेट्स से, क्योंकि लड़ाइयाँ हर कपल में होती है राइट, आप हम्म। वो कैसे रिजॉल्व करते हो, हैंडल करते वो हो, बड़ा हाँ। इम्पोर्टेंट लगता है मुझे यार बात। अगर देखो किसी को चाहिए ही कि हाँ, मुझे लगता है, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि किसी को चाहिए कि हाँ, जैसे मैं लड़का हूँ, जैसे सागर ने बोला, और एक लड़की चाहिए कि ठीक है, पार्टनर होना चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगता है जैसे उसने कहा ना कि सेकेंडरी मत, प्राइमरी चीजें तो यही देखो कि उसकी कंपनी में वही कि आप पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, प्रभाव हम्म। क्या पड़ रहा है, वो क्या आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो खुल के, कि जो भी आप हो, जैसे आप सच्चे हो वो आप रख पा रहे हो, कुछ भी, हाँ। वो तो मास्किंग तो नहीं करनी पड़ रही कि गलत हाँ पैकेज ये बताना पड़ रहा है, हम्म। या गलत सेक्सुअल डिजायर्स एक्सप्रेस करने पड़ रहे हैं, कि जैसे हम्म। आप नहीं हो टर्न ऑन, लेकिन सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप हमेशा टर्न ऑन ही रहो, हमेशा सेक्स 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 डिस्कस हो, या हम्म। आप चाहते हो कभी कि आप, जैसे इसने कहा कि इंटेलेक्ट डिस्कस कर लें, कि कोई अगर फिलोसॉफी वाली मूवी देख ले, ओपनहाइमर देख ले साथ में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंफर्टेबल हुई नहीं, क्योंकि उसको बस लव वाली जो बॉलीवुड लव है वही ये भी मूवी इम्पोर्टेंट देखनी है। होता है। तो वही कंपनी जज करना, बहुत जज भी क्या करना, कंपनी में रह के ठीक देखना करना कि होगा। प्रभाव क्या पड़ रहा है आपके ऊपर, आप हम्म। शांत हो पा रहे हो कि नहीं, आपकी एंजाइटी लेवल्स कम हो रही है कि नहीं, या बढ़ जा रही है, और ऐसा लगता है हम्म मुझे। मेन ये चीज होती है कि आप एज अ पर्सन कितना एंजॉय कर रहे हो और कितना कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, तो वो नहीं है ना, तो आप फिर इंटेलेक्ट का, उसकी मेच्योरिटी का, वो प्रैक्टिकलिटी का क्या अचार थोड़ा डालोगे। और तो पता है बाकी चलो चीजें ऐसा, ज्यादा मैटर करती हैं, आई पता बिलीव। है ऐसा पार्टनर कोई मिल भी जाए, ठीक है, पता है रिस्क क्यों लगता है शादी करना आज के टाइम पे? ये एलिमनी की भसड़ और ये सब जो चल रहा है ना आजकल इंडिया में, लड़कियों से ऐसे एक्सपेक्टेशंस। मतलब बहुत चीजें, पता है कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हो जाती है, पता है लाइक वंस यू ना लीगलाइज दिस लाइक एक्ट ऑफ मैरिज, हम्म। ये तो सेपरेट होना मुझे भी बड़ा गलत, लगता है बड़ा डर, मुश्किल हो जाता है। कि मुझे लगता है लीगलाइज क्यों मतलब मेरा सब्जेक्टिव है कि लीगलाइज करने में मुझे अभी तक मैं उस चीज के कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाई हूँ, मैं लाइक गवर्नमेंट कंफर्टेबल को नहीं क्यों हो लाना है पाती हूँ। किसी दो पर्सन के बीच में? गवर्नमेंट क्यों आती है? यार लड़के ना इस कई चीज से बार फिर मुझे भी ऐसे इशू है। काम करते हैं कि ना, यार इंडियन देखो सोसाइटी मुझे इस तरीके आई से फिर नो दैट बनी हुई बट है ना कि जैसे वो समझ रहे अब, ना कि अगर लीगल नहीं हुआ ना, लड़के डेट वेट हाँ, किए और फिर लाइक साथ में रहे और फिर लड़के फिर ऐसे छोड़ बच्चा के हो चले गया, गए। और फिर अब क्योंकि ना ऐसे काफी हाँ, केसेस होते हैं जहाँ कई एलिमनी भी ना प्रॉब्लम्स हैं लड़कियां यार। डिजर्व करती हैं। अब देखो हम्म। काफी जगह लड़कियां बहुत बुरा यूज कर रही हैं एलिमनी का, मतलब मिस यूज कर रही हैं, लेकिन काफी केसेस में ना लड़कों की मिस्टेक्स होती हैं। अब एक चलो लड़की पता है जो चल, मैं डाल डेडिकेटेड देता है हूँ, आपके लिए मैं भी सपोर्ट में बोलने वाला हूँ इसके। तो
अब लड़कियां डेडिकेटेड है आपके लिए, बच्चे पाल रही है वो, ठीक है, आपका घर का ध्यान रख रही है, और उस केस में आप छोड़ के चले जा रहे हो कि अब तो मुझे कोई और पसंद आ गई, तो वो मांगेगी एलिमनी। अब उसमें बिल्कुल फिर गवर्नमेंट का वो चीज ना हुआ ना, तो फिर लड़की की लाइफ तो हेल हो जाएगी। तो शायद इन चीजों की वजह से गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि वो जरूरी है, ताकि यही लड़कियां लड़के भी। पता है मैंने नहीं, ये सेम गवर्नमेंट ये सब चीजें पॉडकास्ट बहुत सुना था। बनाती है। हाँ, गवर्नमेंट ये सब चीजें बहुत बनाती है ना। और लेकिन अच्छी चीज है कि भारत जो इम्प्रूव हो पाए वो नहीं बनाती गवर्नमेंट। हाँ वो तो है। गवर्नमेंट के एजेंडाज ही अलग है, पता है, लाइक मुझे समझ नहीं आता उनका क्या, लाइक पीपल के लिए वर्क करना उनके लिए एजेंडा है, या फिर आई डोंट नो, बस करप्शन फैलाना। या मतलब तू ये सोचते ना, शादी वाले जो शादीशुदा है उसमें लाइक ये जो मैरिटल रेप वाला जो एक वो है यार, जो कि रियलिटी है, हम्म। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हाँ। ये बहुत, मतलब ये तो लिटरली लीगल है, और हम्म। लोग सफर कर रहे हैं इस चीज से। अब बहुत सारी लड़कियां सफर कर इसमें रही है, ना उसके लिए मैं गवर्नमेंट कुछ मैं करती ही नहीं है। मैं इस पे एक लॉयर का वीडियो देख रहा था, तो उसकी ना मुझे रियल कंफ्यूजन समझ आई कि जो गवर्नमेंट है इस चीज में लीगलाइज कुछ क्यों नहीं कर रही है। लेट्स से एक मैरिड कपल है, अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। जैसे हम कुछ सूडो फेमिनिस्ट लड़कियों की बात करते हैं, या फिर कोई जो लॉज का मिसयूज करके लड़कों को एक्सप्लॉइट करती है उनकी बात करते हैं। हम्म। अब वो पुलिस पे जाती है और बोलती है मेरा मैरिटल रेप हुआ है। ये लॉ कैसे आइडेंटिफाई करे चीज कि क्या वो यार फोर्सफुल ये ये वही वो चीज है ना कि टफ लड़कियां है अभी भी काफी। ऐसे जाती है और बोलती है कि यार ये मेरे से दहेज मांग रहे हैं, और फिर लाइक मतलब फॉल्स केसेस ना अब भी होते हैं। हाँ, अब भी है। खुद अपने आप को आप मार लेती, कुछ लड़कियां खुद अपने आप पे ऐसे कुछ वटेवर डंडे से मार लियो, बोलिए देखो फिजिकल अब्यूज किया मेरे। हम्म। कैसे प्रूव? ये तो 1760 चीजें है ना, बट ये वही वाली यार। चीज अभी बहुत लीगल से प्रोमिनेंट डर है। लगता है मुझे तो। ये हाँ, लीगल हाँ बहुत मतलब रिस्की है यार, भाग काफी भी नहीं रिस्की है ये सकते चीज। आप। तभी पता है लॉ ना इसमें, लाइक वो वही बात कर रही थी कि मेरी जज वगैरह से बहुत बात होती है, लाइक लॉ मेकर से बात होती है। दे हैव दिस कंफ्यूजन इन माइंड कि इसके लिए कैसे हम रूल पास करें ताकि लड़कियां इसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। हम्म। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये आंसर करना। क्योंकि लड़कियां कर रही हैं यार ये ना, ये सब चीजें कि ये पता है कितना चल रहा है कि वो एक डेटिंग एप्स में मिलते हैं, और फिर उनके पीछे ना पूरा एक पुलिस सब कुछ होता है। अब पूरा या गिरोह मतलब होता पूरा गिरोह होता है, और डेटिंग ऐप से मिलते हैं, लड़कियां बुलाती हैं किसी कैफे में या किसी बार में है। लड़के को, वहां पे खाना वगैरह खाती हैं, और फिर उसका बिल हो जाता है 10-15 हजार, और फिर वॉशरूम के बहाने निकल जाती हैं। अब उसका कमीशन मिलता है उसको, हाँ हाँ। मतलब जो लड़की आई थी। और फिर ये भी होता है, होटल्स में बुलाती हैं, सब कुछ होता है, मतलब दोनों अग्री होते हैं उस चीज के लिए, लेकिन वही फोटोज वगैरह लेके कि इसने तो मेरे साथ रेप किया है। तो ये चीजें बहुत हो रही हैं, तो उसमें पूरा गिरोह मिला हुआ है, पूरी और बैकिंग निधि है लड़की इसमें के ही पता पीछे। है, ऐसे ही पता है मैट्रिमनी साइट्स में, यू वोंट बिलीव, चलो टिंडर बम्बल हिंज व्हाटएवर हम्म। ये सारी तो अलग है। मैट्रिमनी साइट्स में लड़के जाते हैं और फिर अप्रोच करते हैं लड़कियों को, ठीक है, और फिर ऐसे, अब तो ये शादी के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स भी अलाउ कर मिल लो, थोड़ी टाइम के लिए 1-2 महीने बात बात होती है, उसके बाद फिर लड़के ने भी या व्हाटएवर जो उसको फायदा उठाना है उठाया, उसके हम्म। सॉरी ये हम लोग का ना कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रहा, पेरेंट्स नहीं करेंगे, और फिर चले हम्म। आते हैं। ये मैट्रिमनी साइट्स में हो रहा है भाई, हो उसको रहा है। डेटिंग साइट बना के रखी हुई है। हाँ, हाँ, इस हाँ, टाइप की भी तो ये हर चीजें हैं जगह। यार। एक पता है हाँ। मैट्रिमोनी साइट लॉन्च हुई है रिसेंटली, जिसमें जो लड़के होते हैं ना उनकी मिनिमम सैलरी या पैकेज होना चाहिए 50 lakhs अ ईयर, वो तभी हाँ रजिस्टर वो कर। भाई। थोड़ा हाई एंड, वो हाई एंड मैट्रिमनी साइट हो गई, ऐसे कई कास्ट बेस्ड मैट्रिमनी और साइट्स होती है उसी कि सिर्फ मराठी उसी ऐप पे लड़कियों मराठी के के लिए लिए कोई रहेगा, या रिक्वायरमेंट्स नहीं फिर है। उसी ऐप पे वो लड़कियों लड़कों के को लिए तो, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसलिए तो लड़कों को भाई ऐसे डेटिंग एडवाइस जो देते हैं, डेटिंग एडवाइस मत दो भाई, कुछ काम करने के लिए बोलो, अच्छा सच बात है। इंडिपेंडेंट हो जाए, हाँ पहले यार, ये उनको वो बहुत फोकस जरूरी है। करने बोलो। डेटिंग, एक बार आप अच्छे से मतलब कि डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आप मेक कर रहे हो ना, इट विल बी सुपर इजी फॉर यू टू गेट अ चॉइस ऑफ योर गर्ल। या। एटलीस्ट आप अप्रोच करोगे, वो मना नहीं करेगी, और फिर देन यू हम्म। कैन सी कंपेटेबिलिटी मैच होती है कि नहीं। बट हाँ मतलब लड़कों के लिए तो ये भाई थंब रूल है, आपको तो कमाना ही है। हम्म
पता है अगर There's आप no other फाइनेंशियली option. सेटल नहीं है, आप फाइनेंशियली नहीं, सेटल ऐसा नहीं है, अगर देखो पैसा बहुत नहीं लड़कियां पैसे नहीं चाहती है, ऐसा नहीं है कि सारी यार बिग लड़कियां ना लाइक पैसे चाहती हैं, हम हाँ, लेकिन ज्यादातर लड़कियां हाँ चाहती हैं। मेजॉरिटी की अगर लाइक काफी 95% लड़कियां, हाँ 90% तो बोल सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा चाहने का मतलब ये नहीं होता है कि गलत गुची, भी नहीं है। गोल्ड अरमानी, फिगर भी पेंट हाउस और हाँ, रोल्स एक रॉयस या स्टेबिलिटी अम्बानी, चाहना मतलब गलत गोल्ड नहीं डिगर है टाइप, लड़की के लिए। हाँ। है ना, नहीं मतलब नहीं। बट लड़के को बेसिक नेसेसिटी के ऊपर अगर वो नहीं कमा रहा होगा तो इट विल बी हम्म सुपर डिफिकल्ट। वही अगर एक लड़की अगर अच्छी दिखती है ना, सुंदर दिखने वाली है, तो अगर वो कुछ भी नहीं कमाती, हाउसवाइफ भी है, एक कोई भी लड़का मतलब उसको अप्रोच जरूर कर लेगा। तो लड़कों के साथ तो ये हम्म प्रॉब्लम है। हम्म यार मेरे को तो लगता है काफी लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि आप मतलब पैसे नहीं भी कमा रहे हो, लेकिन अगर आप उसको उसकी तरह जीने दे रहे हो तो आई थिंक इट्स फाइन। तो काफी नहीं लड़कियां नहीं ऐसी ऐसे भी कितनी होती लड़कियां हैं, होती वही हैं है। होंगी, पता है like, बट ये रेयर है। बहुत रेयर बहुत होता है रेयर होती है, है। पता है जो पर वर्किंग बहुत रेयर है। जो पता है वर्किंग हम्म वुमेन भी होती है ना, लेट्स से 1 लाख का पैकेज है हर महीने का, वो हम्म। फिर ये एक्सपेक्ट करेगी कि लड़का 2 या 3 लाख कमाता हो। अपने से कम सैलरी वाले के पर्सन यार के साथ वो वैसी शादी नहीं लड़की के करेगी। साथ लड़के की लाइफ भी स्क्रू हो जाएगी, लेकिन ये भी लेकिन ये नहीं, फैक्ट पता नॉर्म है है, ऐसा ऐसे ऐसा तो भी फिर नहीं है। 95% लड़के स्क्रू हो जाएंगे पता है। अगर हाँ, नहीं, अगर लड़की ये कुछ तो है। पैसा चाहती भी है ना, स्टेबिलिटी चाहती है, तो वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना अपब्रिंगिंग ही लड़कियों की ऐसी हुई है। अब वो पीछे जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, तो वो अलग बात है। लेकिन जब आप एक लड़की से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आके मेरा घर संभाले, बच्चे संभाले, और लड़की एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे एक आप प्रोवाइड करो फाइनेंशियली, तो उसमें फाइनेंशियली, कुछ हाँ, रॉन्ग भी नहीं फाइनेंशियली है। स्टेबल बंदा। हाँ, तो नहीं इट्स पता है, ओके मैं ओके। ना है, ये चीज पता है। सोच रही थी एक वीडियो के लिए, मनुस्मृति वाले वीडियो के लिए मैं सोच रही थी कि यार लड़कियां क्यों कमेंट कर रही है मनुस्मृति के सपोर्ट में। लड़के कर रहे हैं, समझ आ रहा हाँ, है, वो तो लड़कियां अगेंस्ट, हाँ लड़कियां भी बिल्कुल। गाली दे रही हैं। तो मुझे फिर एक क्लिक हुआ कि कंडीशनिंग है क्योंकि पता है ये। मनुस्मृति के श्लोक इस तरीके से है ना कि आप लड़की की रक्षा करो, तो लड़की को भी तो फायदा हो रहा है ना, वो चाहती है कि कोई लड़का उसकी रक्षा करे, ट्रू। इसीलिए वो भी मनुस्मृति को हम्म। और उस टाइप के बाबाओं को सपोर्ट करेगी। वो कुछ नहीं करना चाहती, वो हम्म। चाहती है, या कुछ नहीं भी तो चाहती कि ज्यादा बिल्कुल अमीर लड़का बिल्कुल। मिल जाए। हम्म हाँ, वरना वो अपनी क्यों लाइफ सपोर्ट सॉर्टेड है, करेगी उसको? इजी लाइफ होगी, यार इजी घर पे बात है ना बैठूंगी ये बात। महारानी के जैसे, और बस। लाइक हाँ वो मेरे जो को अगर बाबाओं कोई का ऐसी क्राउड लड़की है मिल ना, जाए, वो इसी टाइप की लड़कियां हैं। लेट्स से मुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए जो मेरे को जो बिलियनियर है, ठीक है, और मेरे को बोलती है तेरे को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरी लाइफ तो सॉर्टेड है ना, मैं तो खुश रहूंगा ना भाई। काम में इतना स्ट्रेस लड़कियां भी होता है ना, इसके लिए खुश हो जाती पर हैं। पता है, काफी लड़कियां ना स्पेशली ऐसी आज भी के हैं, टाइम। काफी लड़कियां ऐसी भी हैं जो वर्किंग भी हैं, ठीक है, वो अच्छा कमा रही हैं, मान लो 1-1.5 लाख महीने का कमा रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक ये होती है एक्सपेक्टेशन कि हमारा एटलीस्ट जो हस्बैंड हो वो हमारा जितना कमाए। तो उस केस में मुझे रॉन्ग नहीं लगता है कि अगर आप पार्टनर से चाहते हो कि वो भी आपकी तरह जितने जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे वो भी हो, तो इट्स ओके ना। तो उन लड़कियों को हम गोल्ड डिगर्स भी नहीं बोल सकते हैं, अगर वो कमा रही हैं अपने लिए, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं अपने लिए, ठीक है मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, वो अपने लिए अच्छा करे अपने करियर में, तो इट्स ओके। तो क्या ये इसमें देखिए वो पता है है? लड़के इसमें कंप्लेन करते हैं जब, जैसे तू कह रही है ना अपने लिए कुछ कर रही है, लड़कियों हम्म का ना ये रहता है कि जो मैं कमा रही हूँ ना ये मेरा पैसा है और मैं इसको यूज हम्म। कर सकती हूँ हाउ एवर आई नहीं, वांट। काफी लड़का लड़कियां यार देख कमा रहा है हेल्प फैमिली को करती प्रोवाइड हैं, करने के लिए। हेल्प मेरे करती हैं, ऐसी बात नहीं है यार, मैंने मतलब काफी दे लड़कियों में देखा है, उनको ये रहता है कि जो मैं खुद का कमा रही हूँ ना ये मेरा पैसा है और जो मेरा हस्बैंड कमाएगा ना वो घर के खर्चे करेगा। नहीं, वो देखो दोनों केस में सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन मैं इस वाली लेवल की बात कर रही हूँ कि अगर वो कमा रही है, ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसका पार्टनर भी इतना कमाए, वो सपोर्ट बाद में करना चाहे, लड़की की सिचुएशन बाद में खराब हो जाती है, तो लड़की को सपोर्ट करना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि लड़की पता है बोले निधि, कि देख मेरा पैसा तू अब तू लगे रह जॉब में, तो सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों को भी, पता है लेकिन सेम निधि, निधि एक्सपेक्ट करना मेघना, इट्स एक ओके। चीज बताऊं। जैसे निधि मेघना, एक रियलिटी बताऊं अपने इंडियन सोसाइटी की। एक हाउसवाइफ को तो एक डिसेंट कमाने वाला पति चाहिए ही चाहिए। हाँ हाँ एक वर्किंग तभी वो लेडी को भी, हाउसवाइफ लेकिन है। एक कमाने वाला, नहीं नहीं, और लेकिन जो हम्म। कमाने वाली लड़की है ना उसको भी एक कमाने वाला पति चाहिए, और जो शायद उससे हाँ थोड़ा सा हाँ, बेटर कर रहा है। ये रियलिटी हाँ, है। तो इसलिए ये इंडिया लड़कों की के पास रियलिटी देयर इज है। नो ऑप्शन। लड़कों के पास तो तभी ये स्पार्क प्रेशर खत्म हो रहेगा जाता है लाइफ में। शादियों से, और हम्म फिर लड़कियों की चीट करने के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, तभी क्योंकि जैसे लड़कों आपका को कोई यही फर्क नहीं बेस था। पड़ता, अगर लड़का 2 लाख कमा रहा है ना, लड़की 20,000 भी कमाती है उसको नहीं फर्क पड़ता, चाहे जीरो भी बिल्कुल कमाती नहीं भी कमाती हो, हाउस वाइफ ज्यादा है इंडिया हम्म में, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो पता है इस पे ना मैं मैंने पढ़ रहा कितनी था कि लड़कियां असली देखी प्यार। हैं, शादी कर लेती हैं अरेंज मैरिज ऐसी अमीर अमीर लड़कों से, और फिर अपनी सहेलियों से फोन पे बात हम्म। करती है, मैं नाम नहीं हाँ लेना हाँ, चाहूंगी उनका, ये मुझसे गलत भी है की हुई यार। है हम्म। लोगों ने।
कि फिर सहेलियों से बात करती है कि यार अब ठीक है हस्बैंड से शादी तो कर ली लेकिन अब हॉट नहीं लग रहा, अब दूसरे लड़के उनको नहीं, फिर दिस देख इज रहे वेरी हैं। रॉन्ग यार, ये ये उनका तो ये बहुत पर्पस अगर सिर्फ ये लाइफ सब ये होता गलत है। है। नहीं, ये और पता गलत है है। ऑनलाइन ना सोशल मीडिया पे आजकल बहुत लौंडे हैं जो मेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एंड्रू टेट भी उसी का पार्ट है। इनके हिसाब से पता है जो असली प्यार होता है ना वो आजकल सिर्फ लौंडे ही जानते हैं। इनके हिसाब से मेन को पता है लव की रियल डेफिनेशन नाउअडेज, वुमेन भूल चुकी हैं। इस पे ये तो तुम्हारा क्या? घटिया चीज है। ह्यूमन को पता है, मैन लड़कियां भी वुमेन क्या करती हैं होता है। यार। मतलब नहीं हाँ सच्चा नहीं, भाई हाँ प्यार ऐसा जेंडर ह्यूमन कुछ लड़के क्यों को बात नहीं लाना पता है, करो ना। है, ये मैं नहीं जेंडर क्यों मानती। लाना है? सच्चा प्यार जेंडर लड़के क्यों को ला पता रहे है। हैं? इसका एग्जांपल पता है क्या देते हैं? सच्चा अपनी प्यार माँ को हमेशा लड़का ही एक्सक्लूड कर कर सकता देंगे, है। है ना। सबको पता हाँ, है नहीं बस नहीं मेरी माँ इससे एक्सेप्शन है क्योंकि वो अपनी मेरी माँ माँ बहन है। अलग हो जाएगी। नहीं वो हाँ, एग्जांपल हाँ नहीं पता ये है। तो गलत माँ बोल बहन रहा है। अलग हो गई, माँ बहन एक करते कई बार लोग, यहाँ माँ बहन अलग ही हो गई। दूसरों की माँ बहन करो और खुद की माँ बहन अलग। नहीं, ये ये तो क्या गलत बात है है? यार, ये कोई स्टेटमेंट में कोई वो नहीं अच्छा है। समझो एग्जांपल वो क्या देते हैं कि एक बिलियनर आदमी ना एक मैकडॉनल्ड्स में अगर कोई काम कर रही है उससे भी प्यार कर सकता है, लेकिन लड़की को तो हमेशा लड़का पैसे वाला चाहिए। यार एक ये वो सेकंड, पता है एग्जांपल दोनों मैकडोनल्ड केसेस में वालों ना। को, वो बिलियनियर, एक सेकंड, मैकडोनल्ड वाली लड़की को ही क्यों किया? वो सुंदरता को प्यार किया है, उस यही हाँ पता आउटसाइड है। ब्यूटी को प्यार किया है, तो पता है ये मैंने रियल इस हाँ, पे डेफिनेशन ऑफ लव है। मैंने यही इस पे कमेंट किया था, पता है कि हम जैसे हम ये क्रिटिसाइज करते हैं ना लड़कियों को कि वो सरफेस लेवल चीजें देखती है लाइक पैसा, हम लड़के भी भी देखते सरफेस लेवल हैं, चीजें देखते तुम हैं भी लाइक देख लोग। रहे हो, ऑफ ब्यूटी, कोर्स। ब्यूटी वर्सेस मनी, ये दो आपके थंब रूल्स है। मतलब लड़कियों को चाहिए मनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और लड़कों को चाहिए ब्यूटी, सुंदर दिखने वाली हाँ, लड़की। ये सुपरफिशियल दोनों के गोल्स होते हैं, जबकि बॉर्डर लाइन नहीं होना चाहिए भैया। कोई जेंडर है ही नहीं, एक इंसान हाँ, हो तुम लोग, ठीक है ना। हम्म। प्लीज उस तरीके से एक दूसरे को देखो। ये बॉडीली वाली चीज 50-60 साल के बाद वैसे भी खत्म हो जाएगी, उस टाइम क्या करोगे? तुम्हारी कोई डिजायर भी नहीं होगी इतनी सारी कि पैसे कमाना है ये वो, उस समय तक के तो मैच्योर हाँ। हो जाओगे, आई एम एज्यूमिंग। क्या करोगे? छोड़ दोगे एक दूसरे को? नहीं इवन राइट। पता इसमें है जेंडर जो जैसा कुछ होता ही नहीं सेक्सोलॉजिस्ट यार। होते हैं ना, जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि जब सेक्स में भी हाई चाहिए होता है तो वहां पे भी बॉडी के लेवल पे बस नहीं होता है, उसके लिए भी आपको मेंटली उस चीज को फील करना फीलिंग पड़ेगा। जब तक बेसिकली, बिल्कुल मेंटल वो नहीं फीलिंग, होगा तो वहां पे भी हाई नहीं मिलेगा, वो तो भी आप क्या फन नहीं है, पैसों और बिल्कुल। बॉडी के पीछे भाग रहे हो। और दोनों हाँ ही यार, मैंने पता है दोनों ही केसेस में ना ये देखा है कि लड़कियां भी कभी कभी कि वो पता है लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है अपने करियर में, प्यार में पड़ जाती हैं। लड़कियां होती हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो इसी से शादी करूंगी, हम देख लेंगे मिलके। और लड़के भी ना, उनको लुक्स की कभी कभी नहीं पड़ी होती। अब मान लो लड़की में कुछ मतलब वैसे है, जैसे कितने देखते हैं हम जो एसिड विक्टिम्स होते हैं, लड़के एक्सेप्ट करते हैं लड़कियों को। तो मैंने दोनों केसेस में देखा है कि लड़की भी बहुत प्यार कर रेयर सकती है, लड़के होता भी है। कर सकते हैं। तूने रेयर विवाह होता है। मूवी देखी है ना? अब नहीं नहीं यार, मैंने विवाह वो मूवी देखी है ना? एग्जाम्पल, अरे मैं वो लक्ष्मी, आई नो, लक्ष्मी का आई एग्जाम्पल नो। दे रही थी यार, वही जो मूवी लक्ष्मी घूम रही नहीं है है। माइंड में अभी भी। नहीं नहीं, अरे मेरे माइंड में भी वो आई थी जो लक्ष्मी नहीं है, एसिड एसिड अटैक की विक्टिम, जिसपे मूवी बनी थी दीपिका पादुकोण की। तो हम्म। उसका पार्टनर का आजकल काफी आ रहा है कि बहुत दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो वही था कि उसका पार्टनर फाइनेंशियली इतना ठीक नहीं था, लड़की वेल ऑफ फैमिली से थी, लड़की का थोड़ा वो एसिड वाला सीन था। तो ऐसा होता है यार, मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ दोनों पार्टनर सपोर्ट करते हैं। अब वो ट्रू लव है ही बहुत कम, वो रेयर ही है। तो जो कर रहे हैं उसमें जेंडर वाली कोई बात नहीं है कि लड़के ही तो पता करते है हैं रेयर लड़कियां नहीं क्या कर होता है? सकती। इट्स नहीं, रेयर क्या होता है? विवाह मूवी मैंने देखा था, उसमें जब लड़की आती है ना ऐसे, जब वो शाहिद कपूर आता है, मैं आपके लिए जल लेके आई हूँ। जल? अबे टीयर हाँ, 3 सिटी में उसको भी कोई जल वेदांत नहीं बोल दो, बोलता है। जल को भी वेदांत बोल दो। हाँ, वाह। हिंदी मतलब वेदांत। आज तो रेड है मेघना का फुल ऑन। मेघना आज ऑन तो मेघना फायर भड़ास टुडे। निकाल रही है अपनी। आज तो आओ। मेघना वही वही ऐसे एडिट कर दूं क्या, आंखों से लेजर निकल रही है वो वाली। हाँ हाँ, कर दे यार। आचार्य प्रसाद कह रहे काफी वीडियो, आंखों से लेजर निकल रही है, ट्यूबलाइट निकल रही है, पता नहीं क्या। काफी वो फेमस हो रखे हैं अभी। मैं क्या बोलने वाला था यार, भूल गया मैं कुछ तो। ये हमें बोल रहा एंड था कर जल। ले, हाँ। 1 घंटे 20 मिनट हो गए। हाँ यार, खत्म एंड करते नहीं हैं। करना है मेरे को, ऑडियंस रेट रेस पता में है जाना, कभी कल कभी सुबह बोलती मीटिंग है, है मेरी। पता है ऑडियंस बोलती है कभी कभी यार बड़ी जल्दी खत्म हो गया, थोड़ा सा और लंबा करो। एक का तो आया था 2-3 घंटे के पॉडकास्ट होने चाहिए तुम्हारे। तो अरे मेंबर्स बन ज्यादा। जाओ, उनके लिए लेके आएंगे हम 3 घंटे का पॉडकास्ट। सही ये बात सही मतलब है, बोला रिद्धि तूने। हम खुद भी पता है एफर्ट दिखाओ ना, पता है खुद मेंबर्स हम तो लोग बनने दिखाओ, के। हम ही क्यों प्रोवाइड करते रहे, गिव एंड टेक होना चाहिए ना। फिर पता बोलते हो है कि आप लोग ऐसी बात करते हो जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, फिर 3 घंटे सुनना भी है। हाँ हम सही पता है बात है। पर्क्स ना करो प्रॉमिस किए जा मेंबरशिप। रहे हैं लेकिन पर्क्स दे नहीं पा रहे मेंबर्स को।
देंगे देंगे, बहुत जल्द देंगे। तो अभी तक जितने भी मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियोस आते रहेंगे, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट सैटरडे, तो बी अवेलेबल। और ये सिर्फ लेवल 2 वाले हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट एक्सप्लोरर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको पहले एक हायर पैकेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर पाएंगे। अंटिल दैट लाइक आप सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियोस एंजॉय कीजिए एंड एक्सप्लोर कीजिए कैंडिडेट एक्सप्लोरर्स। वाह, क्या क्लोजिंग इसको दिया है भाई, तो इसको लाइक यहीं अप्लॉज। तो इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक्स मेघना फॉर कमिंग अगेन। आज आपका एक डिफरेंट ही रूप देखने को मिला एंड आई होप ये वाली मेघना हमें मिलती रहेगी बार बार। अभी थोड़ा कंफर्टेबल हो गई हूँ ना आप लोग से, तो अभी हाँ मेरा भी चेंज हो रहा है कॉन्शियसनेस। देखा, कैंडिडेट एक्सचेंज भाई। प्राउड ऑफ कैंडिडेट एक्सचेंज। पता है चेतना को ऊपर ले जाना बहुत जरूरी है, लेकिन चेतना को ना थोड़ा डेविएट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। एक डेविएशन हो गया ठीक है पर्पस की तरफ, एक डेविएशन फन साइड भी होना चाहिए, वहां पे आपकी फन पर्सनैलिटी निकल के आ रही है। तो ये कैंडिडेट एक्सचेंज काम कर रहा है ताकि आप डेविएट कर पाए इनटू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। एक पेज तक मत रहिए, आई थिंक वो एक सही या वे नहीं है लाइफ को जीने का। बाकी कैंडिडेट एक्सचेंज बाइपोलर तो नहीं बना देगा ना लोगों को, कि मतलब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं फिर लोगों को, ऐसा नहीं कर रहा है। नहीं यार, सही है। चलो भाई लोग फिर डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। लाइक एक ये है जो पर्पस की बात करता है, सिर्फ काम से प्यार की बात करता है, और एक पर्सनालिटी और एक आपको वो वीकेंड पे है दिखेगी बैंकॉक में बैलून्स फूकते हुए। तो लाइक डिफरेंट पर्सनालिटीज रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, पर्पस ढूंढिए, काम से प्यार कीजिए एंड सी यू। गुड नाइट। बाय बाय बाय। बाय।